यस यस। जैसे कि हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था, हमारा जो लास्ट सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया था चैतन्य महाप्रभु के बारे में कि वो भगवान के प्रचंड अवतार हैं। आज उन्हीं की लीलाओं का आस्वादन हम इस ग्रेस रसामृत प्रभु जी के मुखारबिंद से करेंगे। तो सबसे पहले प्रभु जी का स्वागत करेंगे 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे सीधे रसामृत प्रभु जी को हैंड ओवर करता हूँ। प्रभु जी प्लीज यू कैन कंटिन्यू। आई थिंक आपके इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे सब लोग आपको पहले भी सुन चुके हैं। So we are just honored to have you once again with us, and it is always great to hear you and have your association. Thank you प्रभु जी, thank you for being here. We know, और मैंने अभी आप सब लोगों को बताया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आप अस्वस्थ थे, उसके बाद भी आज आपने हमारे बीच में अपना संग देने को स्वीकार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु। आपने मुझे एक सेवा का मौका दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम How are you feeling प्रभु जी? पहले तो आप ये बताएं, how is your toothache? Is it better? No, unfortunately I couldn't go to doctor, meaning in the sense that I called and the doctor is not available for 2 days. मेरी कुछ एक चैप्टर की मीटिंग थी, उस मीटिंग में बहुत समय लग गया, फिर और सेवा आ गई थी बीच में, उस सेवा में मैं लग गया था। तो अभी इस क्लास के बाद में मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास एंड देन विल सी, बट टिल दैट टाइम आई होप आई शुड बी एबल टू स्पीक फॉर वन आवर। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत
राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया वृंदावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणमम्लं प्रेम पुमर्तो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रार्धरान परः। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तजनों का बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, और अजित प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे एक सेवा का मौका दिया और भगवान की सेवा में लगाया। तो एक सेकंड, तो हम ये कृष्ण कथा करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे चित्त का शुद्धिकरण और भगवान के चित्त को आकर्षित करना। तो भगवान श्री श्री राधा गोपीनाथ जी, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, श्री गोपाल जी, श्री श्री गौर निताई, श्रील प्रभुपाद, श्रील गुरुदेव और सभी उपस्थित भक्तजनों के आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए हम आज श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के संदर्भ में ये जो कथा श्रृंखला चल रही है, उसमें हम श्री चैतन्य महाप्रभु के दक्षिण भारत की यात्रा, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो मुझे प्रभु जी ने बताया था कि कुछ ऑलरेडी आपने चर्चा कर ली है श्री चैतन्य महाप्रभु के बाल्य लीलाओं के बारे में और अन्य लीलाओं के बारे में। तो आज हम मध्य लीला में प्रभु जी, मैंने सिर्फ भगवान के आविर्भाव का रीजन बताया था, लीलाओं का वर्णन नहीं किया था। तो आप एक आध दो लीला अगर आप चाहें तो थोड़ी सी कोई भी एक आध बाल लीला भी आप डिस्कस कर सकते हैं, और उसके बाद जैसा आप चाहें। चलेगा प्रभु जी, थैंक यू। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीला जो है वो भी बड़ी मनमोहक है। जैसे कृष्ण की बाल लीला जिस प्रकार हुई है, उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु की भी बहुत सारी बाल लीलाएं हैं, और इसका विस्तृत वर्णन श्री चैतन्य भागवत में आता है। तो आपको यदि समय मिलता है कभी, तो आप श्रीमद् भागवतम चैतन्य भागवत को पढ़िएगा। उसमें चैतन्य महाप्रभु की अनेक लीलाएं हैं, बहुत ही सुंदर मनमोहक लीला है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट लीला जो श्री चैतन्य महाप्रभु की है, तो वो है कि श्री चैतन्य महाप्रभु हर किसी को हरि नाम जप करने में लगाते हैं। तो जब भी वे रोना शुरू कर देते थे और वो रुदन करते करते जब पास पड़ोसी आके और हरि बोल और हरे कृष्ण महामंत्र का जब जप करते थे, तो वे चुप होते थे, और जैसे ही वो जप करना बंद कर देते थे, वे वापस से रोने लग जाते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने सभी को हरे कृष्ण महामंत्र के जप में लगाया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का एक प्रमुख कारण है कि वे सबको हरिनाम संकीर्तन में संलग्न करना चाहते हैं और सभी को इस हरिनाम का आस्वादन करवाना चाहते हैं। तो निमाई की बहुत सारी लीलाएं हैं, एक दो मैं छोटी सी बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मुझे ऐसा लगा कि शायद आप डिस्कस कर चुके हैं। तो निमाई जब छोटे से थे बिल्कुल, तो वो कुछ चीजों को पकड़ना उन्होंने शुरू किया, जैसे एक छोटा बालक पकड़ता है कोई चीज को, तो जो भी उनके हाथ में आती थी उस चीज को पकड़ लेते थे। तो एक बार एक सर्प उनके घर में आ गया, सांप, और निमाई ने उस सांप को पकड़ लिया, और जैसे सांप को पकड़ा, सांप कुंडली मार के और बैठ गया उसके पास में, और निमाई उसके ऊपर लेट गए। तो ऐसा जैसे हम लोग वो जो
रिंग होता है जब हम स्विमिंग पूल में जाते हैं, और कैसे कई लोग रिंग पे लेट जाते हैं, उसी प्रकार से निमाई उसके ऊपर लेट गए आराम से। और जैसे ही फिर उनके घर वालों ने, सची माता, जगन्नाथ मिश्रा और आदि लोगों ने देखा, तो बहुत ही उनको भय हुआ ये देख के कि अरे निमाई जो है वो सर्प पे लेटा हुआ है और कहीं ये सर्प उसको काट न दे। तो वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन दूसरे लोगों ने शांत किया, कहा नहीं चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, नहीं तो सर्प जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और कहीं बच्चे को काट नहीं लेगा, ऐसा करके। तो कई लोग जो है वो भगवान विष्णु का नाम लेने लगे, और कुछ लोग नरसिम्हा नरसिम्हा चिल्लाने लगे, और कुछ लोग गरुड़ा गरुड़ा गरुड़ा, क्योंकि गरुड़ जो है वो सर्प को दूर भगाता है, तो ऐसे चिल्लाने लगे। और इतना कमोशन देख के सांप भी डिस्टर्ब हो गया और वो जाने लगा। तो जैसे ही वो सांप जा रहा था, वो निमाई उसको पकड़ के वापस पीछे पीछे खींच रहे थे। वो सांप जा रहा था, निमाई उसको छोड़ नहीं रहे थे, पीछे पीछे आ रहे थे। समहाउ और अदर वो सर्प गया, और तब जाके किसी ने निमाई को उठा लिया और बहुत ही भगवान का धन्यवाद देने लगे, कहने लगे कि देखो ये सर्प आया था, लेकिन अच्छा है बच्चे को काटा नहीं, और इसको कुछ हानि नहीं हुई। और कुछ लोग कहने लगे कि शायद हो सकता है ये अनंत देव का ही अवतार हो जो आया था, इसलिए इसने इसको काटा नहीं। तो एक्चुअली वो अनंत देव ही थे, जो अनंत शेष जिसके ऊपर भगवान लेटे रहते हैं क्षीर सागर में, वो अपना विरह महसूस कर रहे थे निमाई से। जब निमाई यहाँ पर आ गए धरातल पे, तो वो जाके और उनका संग प्राप्त करने लगे। फिर उस प्रकार से ऑब्वियसली निमाई और थोड़े बड़े होते हैं और उनकी कई लीलाएं हैं। और जब और छोटे होते हैं, थोड़ा घुटनों के बल पे जब चलना शुरू करते हैं, तो उनके माता पिता, उनके सामने एक ऐसी प्रथा है कि बच्चे के सामने कुछ धन, कुछ सोना चांदी और श्रीमद् भागवतम और इस प्रकार से कुछ अलग अलग वस्तुएं उनके साथ में रखते हैं, धन धान्य चावल इत्यादि, कि वो बच्चा जाके किसको पकड़ेगा। तो बच्चा जो भी वस्तु को पकड़ता है उससे पता लगता है कि भविष्य में जैसे अगर वो जाके धन को पकड़ेगा तो बहुत ही भौतिकतावादी व्यक्ति बनेगा या धन बहुत ज्यादा कमाएगा, या फिर वो चावल वगैरह को पकड़ेगा तो हो सकता है कि वो आगे जाके मर्केंटाइल क्लास में कोई बड़ा कार्य करे। इस तरह से अलग अलग धारणाएं होती है। तो सब बच्चों के सामने रख दिया गया निमाई के, और कहा कि जाओ तुमको जो पकड़ना है पकड़ो। तो निमाई धीरे 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 चल के जाने लगे, और बहुत सारे रिलेटिव होते हैं जो कहते हैं, कोई कहता है अरे आओ 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 ये पैसा ले लो पैसा ले लो, कोई कहता है अरे सोने के सिक्के को पकड़ो, कोई कहता था धान को लो, कोई कहता। लेकिन धीरे धीरे निमाई आगे गया और सबको कंफ्यूज करने लगा। किसी को लगा कि शायद हो सकता है अभी पैसा पकड़ लेगा, किसी को लगता था सोना पकड़ लेगा, किसी को लगता था कि ये श्रीमद् भागवतम पकड़ेगा तो बहुत बड़ा पंडित बनेगा या कुछ ऐसा होगा। फिर अल्टीमेटली निमाई ने जाके और श्रीमद् भागवतम को पकड़ के और अपने गले पे लगा दिया। तो इससे ये निश्चित हो गया कि ये बालक जो है वो आगे जाके बहुत बड़ा पंडित बनेगा। और किसी ने कहा कि पंडित ही नहीं, क्योंकि इसने श्रीमद् भागवतम को पकड़ा है तो ये बहुत बड़ा वैष्णव बनेगा आगे जाके और श्रीमद् भागवतम का प्रचार करेगा। तो इस प्रकार से निमाई अपनी अलग अलग लीला करते थे। और निमाई की बहुत सारी लीलाएं, ऑब्वियसली मैं समय की पाबंदी की वजह से बहुत ज्यादा डिटेल में इसको नहीं बताऊंगा, लेकिन एक लीला बताता हूँ कि एक बार एक ब्राह्मण जो कि गोपाल मंत्र का उच्चारण करता था, वो जगन्नाथ मिश्रा के घर पे आया है, और वो अपने गले में गोपाल जी को धारण करके, और वो परिव्राजकाचार्य की तरफ भटकते रहते थे और अलग अलग जगह पे गोपाल को लेके घूमते थे। वो वहां पर आए तो जगन्नाथ मिश्रा ने कहा कि हमारे अहोभाग्य, आप यहाँ पर हमारे गांव में आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे घर आके और ये लाला को कुछ भोग आप लगाइए। तो उन्होंने कहा कि लाला को मैं खुद कुकिंग करके और फिर मैं भोग उनको धराता हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपके लिए सारा प्रबंध कर दिया जाएगा, सारी सामग्री आपको दे दी जाएगी, आप इसके लिए कुकिंग कीजिए। तो वो ब्राह्मण नहा धो के और पूरा साफ सफाई करके और पूरा उनको किचन दिया गया, और उन्होंने कुकिंग करना शुरू किया। और कुकिंग करके और जब भगवान को हम भोग लगाते हैं तो ऑब्वियसली एक विशेष बात ये भी है कि हम जो कुछ भी कुक करते हैं बनाते हैं, भगवान को भोग धरा के और फिर उसको ग्रहण करना चाहिए प्रसाद के रूप में। तो भगवान को भोग लगाया और वो जप करने लगा, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। और जैसे ही उसने आंखें खोली, देखा कि वहां पर निमाई खड़ा है और वो भगवान की प्लेट में हाथ डाल के और वो उस चावल को खा रहा है। तो बड़ा ही जोर से चिल्लाया कि हाय 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 हाय, ये क्या कर दिया तुमने, ये तो भगवान के भोग के लिए सामग्री थी, भगवान के लिए भोग के लिए बनाया था, और इस बालक ने इसको झूठा कर दिया। तो बहुत उसको क्रोध आया, और जगन्नाथ मिश्रा और बाकी घर के जो लोग हैं वो दौड़ के आए और देखा कि निमाई ने ऐसा किया है। तो सब निमाई को डांटने लगे
लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, डांटो मत डांटो मत, कोई बात नहीं है, तो बहुत छोटा सा बालक है, इसको क्या पता कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी ये भोग झूठा हो गया, ऐसा मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकता, तो आज मैं उपवास करूंगा। तो सबको बहुत बुरा लगा कि कोई ब्राह्मण देवता हमारे घर आए हैं और वो उपवास में रहे, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने उनसे निवेदन किया कि नहीं, आप वापस से कुकिंग करो, हम सारा साफ सफाई करके आपको वापस देंगे और आप वापस से इसको कुक कीजिए। तो वो मना करने लगा, लेकिन बहुत अनुनय विनय करने के बाद ब्राह्मण ने फिर कुकिंग करना शुरू किया और फिर उन्होंने अपना भगवान का भोग बनाया और भोग बना के, और फिर ये इंश्योर किया गया कि निमाई जो है उसको जो दूसरी औरतें घर की है उसको पकड़ के रखे और वो वहां जाके उसका भोग जो है वो वापस से झूठा न करे। और जब निमाई दूसरी औरतों के गोद में था तो औरतें कहने लगी कि हे निमाई, तुझे लज्जा नहीं आती क्या कि तेरे घर पे एक मेहमान आया है, ब्राह्मण है वो भी, और तूने उसका भोग जो है वो खराब कर दिया, और इस प्रकार से तुम किसी दूसरों के घर में भी जाके खा लेते हो, हाँ तुमको लज्जा नहीं आती। तो निमाई कहने लगा कि अरे ये तो मेरा नेचर है, ये तो मेरी प्रकृति है कि मैं दूसरों के घर पे जाके खाता हूँ, और जो भी मुझे बुलाता है वहां पर जाके तो मैं निश्चित रूप से स्वीकार करता हूँ। तो ऑब्वियसली वो लेडीज समझ नहीं पाई कि उसका तात्पर्य क्या था, तो सब उसको पकड़ के सब बैठी थी। लेकिन जब दूसरी बार ब्राह्मण ने वो भोग लगाना शुरू किया, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो, वो जब कहने लगा और जैसे ही आंख खुली तो देखा कि वापस से निमाई जो है वो प्लेट में हाथ डाल के और अपने मुंह में उसने भगवान का भोग जो है वो डायरेक्ट डाल दिया। तो वापस से ब्राह्मण चिल्लाया, हाय 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 हाय, वापस से ये भोग जो है इसने खराब कर दिया, कैसा बालक है ये, उद्दंड बालक है। इस प्रकार से उसने जब किया तो बहुत गुस्सा आया जगन्नाथ मिश्रा को, एक छड़ी लेके आए उसके पीछे और बोले आज मैं निमाई को बहुत अच्छी शिक्षा दूंगा, आज उसको छोड़ूंगा नहीं मैं, और उसको पीटने जा रहे थे। लेकिन फिर ब्राह्मण ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की शायद इच्छा है कि आज मुझे भोजन ग्रहण नहीं करना है और मुझे उपवास करना है, तो मैं भगवान की इच्छा के समक्ष समर्पित हो जाता हूँ। तो कोई बात नहीं, आप इस बालक को दंड मत दीजिए, ये बालक दंड का अधिकारी नहीं है, बहुत छोटा सा बालक है। एक्चुअली ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है और चाणक्य पंडित ने कहा है कि जब बालक छोटा सा होता है 5 साल तक का, तब उसे मारना पीटना नहीं चाहिए। उसके बाद जो जो बालक थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो उसके साथ में थोड़ा दंड का व्यवहार करना चाहिए। लेकिन क्योंकि निमाई 5 वर्ष से छोटे थे, उन्होंने कहा नहीं आप उसको डांटिए मत, उसको मारिए मत, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए इसको। तो इस प्रकार से छोड़ दिया गया और फिर उन्होंने वापस से निवेदन किया ब्राह्मण को कि देखो हमारी गलती हो गई है, निमाई ने आपका भोग जो है वो खराब कर दिया भगवान का, आप वापस से कुकिंग कीजिए। लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि नहीं नहीं, दिस इज इंडिकेशन ऑफ कृष्णा, कि 2 बार मुझे ये इंडिकेशन मिल गया है कि मुझे कुकिंग नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, अभी मुझे खाना नहीं है, मैं तो उपवास करूंगा, आप मुझे कुछ फ्रूट्स वगैरह दे दीजिए बस। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमें बहुत खराब लग रहा है कि आप हमारे घर पे आए हो और आप भूखे रह जाओ, ये हमें मंजूर नहीं, तो आप प्लीज आप कीजिए। बहुत बहुत बात है कि, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण टस से मस न हुआ। तो तब उसने देखा कि एक बहुत ही अद्भुत बालक, हाँ, और वो वहां पर आके और वो ब्राह्मण के पैर पड़ने लगा और कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप फिर से आप वापस से एक बार भोग बनाइए। और उस बालक को देखते ही ब्राह्मण के मन में पता नहीं क्या इच्छा जागृत हुई, उनको ऐसा लगा कि कौन स्वयं भगवान का जो रूप है वही मेरे सामने प्रकट हो गया है। और उस बालक का जो रूप था वो इतना सुंदर था कि उस ब्राह्मण का मन मोह लिया, और उसकी वाणी इतनी मधुर थी और इतनी कैप्टिवेटिंग थी कि ब्राह्मण बस हक्का बक्का रह गया उसको देख के। और जब उस बालक ने उनसे निवेदन किया तो ब्राह्मण मना नहीं कर पाया, और वो बालक थे विश्वरूप, निमाई के बड़े भाई जो बलराम के स्वरूप माने जाते हैं। तो विश्वरूप ने उनसे निवेदन किया कि वी विल इंश्योर दैट वो आके भी आपका भोग नहीं खराब करेगा, और आप वापस भोग बनाइए। और फिर ले जाके निमाई को एक कमरे में बंद कर दिया गया और कुंडी लगा दी गई कमरे के अंदर, और इंश्योर किया गया कि निमाई अभी जाके इनका भोग जो है खराब नहीं करेगा। तो फिर वापस से धो धा के सब कुछ रेडी किया। लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि बहुत लेट हो गया है रात को, इतने लेट रात को क्या क्या मतलब है कुकिंग करने का। लेकिन क्योंकि विश्वरूप ने कहा, वो वापस से कुकिंग करने लगा, और वो कुकिंग करके करके और जब भोग बनाया और वापस से जब भोग धराया, तब देखा तो जब उसने मंत्र पढ़ा, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, जब उन्होंने देखा और जैसी आंख खुली तो फिर देखा कि वापस से जो निमाई है
वो प्लेट में हाथ डाल के और अपने मुंह में सीधा हाथ डाल रहा है और उस भोग को खा रहा है। और ब्राह्मण चिल्लाया, हाय 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 हाय, ये भोग वापस इस बालक ने खराब कर दिया। लेकिन इस बार कोई नहीं आया, क्योंकि सभी लोग योग निद्रा में निमग्न थे, सभी लोग सो गए थे। और निमाई ने अपनी योग माया के प्रभाव से उन सब लोगों को सुला दिया और कोई दौड़ के नहीं आया। ब्राह्मण भी हक्का बक्का रह गया देख के। और निमाई ने कहा कि अरे ब्राह्मण, तुम क्यों बार बार ऐसा व्यवहार करते हो? तुम बार बार मुझे बुलाते हो और जब मैं आता हूं तो बहुत जोर से चिल्लाते हो। ये कैसा व्यवहार है? या तो मुझे बुलाओ मत, और या मैं जब आता हूं तो चिल्लाओ मत। तो ब्राह्मण सोचने लगा कि अरे ये बालक क्या बोल रहा है। और उनको कहने लगा कि हे ब्राह्मण, तू जिस गोपाल की पूजा कर रहा है और इतने साल से मेरी पूजा अर्चना आराधना वगैरह कर रहा है, वही गोपाल मैं हूँ जो निमाई के रूप में तेरे सामने प्रकट हुआ हूँ। और फिर निमाई अपना श्री कृष्ण वाला जो स्वरूप है वो उस ब्राह्मण को दिखाते हैं, और ब्राह्मण बिल्कुल भौचक्का रह जाता है। और वो भगवान का दर्शन करके इतना भाव विभोर हो जाता है, इतना आनंदित हो जाता है कि उसको कोई किसी प्रकार का होश नहीं रहता, और बहुत जोर जोर से वो चिल्लाने लगता है और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से उद्घोष करता हुआ और शरीर पूरे जमीन पे लौटने लगता है। उसके शरीर के अंदर जो है वो अष्टविकार भाव आने लगता है, पूरा शरीर कंपन करने लगता है, पसीना छूट जाता है उसको। और इस प्रकार से बहुत ही भगवान के प्रेम में विभल होके और आप भाव विभोर में और बहुत भगवान का बहुत धन्यवाद देना चाहता है कि भगवान उसके सामने प्रकट होके और उसको दर्शन दिए। लेकिन निमाई उसको आगे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं जो यहाँ पर आया हूँ इस कलयुग में छद्म अवतार के रूप में आया हूँ, और इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि ये बात तुम किसी और को मत बताना। तो वो ब्राह्मण अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझता है, और भगवान का जो खाया हुआ प्रसाद है वो प्रसाद वो अपने खाना शुरू करता है और अपने पूरे शरीर पे उस प्रसाद को लगाने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल, इस प्रकार से वो चिल्लाता है। तो जब वो चिल्लाता है तो सारे के सारे लोग उठ जाते हैं और वो ब्राह्मण को पूछते कि क्या हुआ, निमाई फिर आया था क्या? फिर आया था, फिर उसने भोग खराब कर दिया? तो अब ये ब्राह्मण कहने लगा कि नहीं नहीं नहीं, निमाई ने कोई भोग खराब नहीं किया, मेरा भोग बरोबर से गोपाल ने ग्रहण कर लिया, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपकी वजह से आज मेरे गोपाल ने मेरा भोग स्वीकार किया है। और इस प्रकार बोल के वो ब्राह्मण जो है वो वहां से चले जाता है। तो इस प्रकार निमाई बहुत अपनी अनेकानेक लीलाएं जो है वो बताते हैं, बाल्यकाल की लीला। फिर जब थोड़े और बड़े होते हैं, जब स्कूल में जाते हैं, तो एक और इंसिडेंट मैं आपको बता देता हूँ कि केशव कश्मीरी वहां पे आता है, और केशव कश्मीरी के पास एक विजय पत्र होता है जिसमें लिखा रहता है कि हर किसी को जिसको वो शास्त्रार्थ करके हरा दिया, वो उस विजय पत्र पे साइन करेगा कि मैं आपसे हार गया, अदरवाइज उसको उनके साथ में शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। और ये केशव कश्मीरी कश्मीर से एक बहुत बड़े पंडित थे जिनके ऊपर माँ सरस्वती का पूर्ण आशीर्वाद था, और उनके जिह्वा पे सरस्वती का निवास था कि कोई भी जो था उनसे हार नहीं सकता था। लेकिन जब उसने सुना कि नवदीप इज ए हाई सीट ऑफ एजुकेशन, तो वहां पे वो आया नवदीप में शास्त्रार्थ करने के लिए, और सारे नवदीप के जो बड़े बड़े महापंडित थे वो सब डर गए। वो सोचे कि अगर केशव कश्मीरी यहाँ पे आएगा तो हमको हरा देगा और हमारे पूरी मिट्टी पलीत हो जाएगी, तो हम तो इसके साथ ये नहीं कर सकते, वाद विवाद नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये निमाई जो है, अभी अभी इसने अपनी पाठशाला खोली है, ग्रामर पढ़ाता है, संस्कृत पढ़ाता है, बड़ा पंडित है, अपने आप को बहुत बड़ा पंडित भी मानता है, और बहुत लोगों के साथ में आर्ग्यूमेंट भी करता है। वो एक अलग घटना है, ऑब्वियसली आप कभी उसको पढ़ना, कि निमाई वाज वेरी वेरी एरोगेंट, क्योंकि उसको सभी शास्त्रों का ज्ञान था और सबको शास्त्रों में वो हरा देता था निमाई, पकड़ पकड़ के सबको, और अपने ही आर्ग्यूमेंट देता था, फिर उस आर्ग्यूमेंट को काट देते थे, फिर उस आर्ग्यूमेंट को वापस से रीएस्टाब्लिश करते थे, फिर उसको काट देते थे, फिर उसको रीएस्टाब्लिश करते थे। इस प्रकार से निमाई की अपनी लीला चलती थी, और इसीलिए उनको नाम प्राप्त हुआ था निमाई पंडित। तो उन्होंने सोचा कि ये बालक है निमाई पंडित, छोटा सा, आई थिंक उसकी उम्र उस समय 14 साल की होगी लगभग। तो ये 14 साल का बालक है, अगर केशव कश्मीरी ने इससे शास्त्रार्थ किया और अगर ये बालक हार गया तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, एक बालक को हराया, कौन सी बड़ी बात कर ली, और कहीं बालक ने निमाई ने इनको हरा दिया तो हम सबकी जीत हो जाएगी। ऐसा करके उन्होंने, और केशव कश्मीरी जब उनके पास शास्त्रार्थ करने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि देखो हम तो आपके साथ ये शास्त्रार्थ नहीं कर सकते हैं, आप एक काम कीजिए, निमाई के पास जाइए। तो वो निमाई के पास जाते और कहते हैं कि हे निमाई, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े पंडित हो, चलो मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। तो उन्होंने कहा कि अरे
आपका स्वागत है, आप आइए, लेकिन आपकी और मेरी कहाँ बरोबरी है? आप तो सूर्य के समान हो और मैं तो एक दीपक के समान हूँ। मैं आपका सामना कैसे कर सकता हूँ? आप तो महान दिग्विजय पंडित, पूरे विश्व में प्रख्यात हो, और मैं तो एक छोटा सा बालक, केवल संस्कृत पढ़ाता हूँ अपने कुछ बच्चों को। मैं कैसे आपका सामना कर सकता हूँ? नहीं नहीं, आप मुझे माफ कीजिए, आप कृपया आप जाइए। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने बहुत आपके बारे में बात सुनी है, हम शास्त्रार्थ करते हैं। तो निमाई ने कहा कोई बात नहीं, चलिए आपकी अगर इच्छा है तो ये सामने गंगा मैया है, आप इसके ग्लोरिफिकेशन में कुछ सुना दीजिए। तो उस समय केशव कश्मीरी ने वहीं खड़े खड़े गंगा मैया के ग्लोरिफिकेशन में 100 श्लोकों की रचना की, एक शतक बना दिया। सो द कंसेप्ट ऑफ मेकिंग सेंचुरी इज नॉट न्यू, वो वहीं से आती है। तो एक 100 श्लोक उसने बना लिए और 100 श्लोक की रचना की उन्होंने। और निमाई पंडित के जो स्टूडेंट थे वो अवाक रह गए, उनका मुंह खुला का खुला रह गया कि ये कौन है जिसने 100 श्लोक एक साथ खड़े खड़े धड़ल्ले से, वो भी संस्कृत लैंग्वेज के अंदर बना दिए। बड़ा ही आश्चर्य हुआ उनको। और जब उन्होंने संस्कृत के श्लोकों की रचना की तो निमाई ने कहा कि देखो आपने रचना तो कर दी है, लेकिन इसके अंदर आप मुझे बताइए कि आपके श्लोक के अंदर क्या क्या अच्छाई है और क्या क्या इसके अंदर कुछ त्रुटि है। तो केशव कश्मीरी तो भड़क गया, उन्होंने कहा कह रहे तुम त्रुटि ढूंढ रहे हो मेरे श्लोक के अंदर? पहले तो तुम ये सोचो कि कौन 100 श्लोकों की रचना कर सकता है खड़े खड़े ऑन द स्पॉट। कई बार हमको खाली क्लास देना पड़ता है ऑन द स्पॉट, तो हमारी हालत खराब हो जाती है, हमको वो भी नहीं आता है, समझ में नहीं आता है क्या बोले क्या नहीं बोले करके, इधर उधर मुंह ताकते रहते हैं। जबकि इतना सुना हुआ होता है, लेकिन वो सब इवापोरेट हो जाता है, वो सब निकल जाता है दिमाग के अंदर से। तो उन्होंने कहा कि मैंने 100 श्लोक की रचना की और तुम उसमें त्रुटि निकाल रहे हो? तो निमाई ने कहा हाँ हाँ। तो फिर निमाई ने उन 100 श्लोक में से उनको बता दिया कि कौन से श्लोक के अंदर आपने क्या अच्छा कहा है और कौन से श्लोक में त्रुटि है। तो एक उन्होंने कहा कि आपने श्लोक के बीच में भवानी भरतुर ये शब्द यूज किया है, जो कि व्याकरण की दृष्टि से और संस्कृत की दृष्टि से गलत है। कि आपने कहा है कि भवानी भरतुर मतलब है कि जो शिवजी की पत्नी है, शिवजी की पत्नी के पति, मतलब शिवजी की पत्नी के पति, आपने इस प्रकार से कुछ गलत कह दिया है। और जब उन्होंने ये सब श्लोक निमाई ने बोल दिए तो अभी केशव कश्मीरी अवाक रह गए। उन्होंने सोचा अरे बाप रे बाप, मैंने तो श्लोक की रचना की है, लेकिन इसने कैसे एक बार सुन के और श्रुतिधर की तरह इसने याद कर लिया। और जब निमाई ने उस श्लोक के त्रुटियां जब निकाली तो सारे के सारे बालक हंसने लगे। और जब बालक हंसने लगे तो केशव कश्मीरी को बहुत बुरा लगा कि आज तक मेरा इससे बड़ा इंसल्ट कभी हुआ नहीं है, किसी ने मेरी इतनी दुर्गति की नहीं है। लेकिन निमाई ने उनको रोका, उनको कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये इज्जतदार व्यक्ति है, कृपया इस प्रकार से इन पे हंसो मत। और फिर उनको कहा कि हे पंडित, आप जाओ और तैयारी करके कल वापस आओ मेरे पास में, हम लोग वापस कल शास्त्रार्थ करेंगे, तब मजा आएगा। और जब इस प्रकार से कहा तो केशव कश्मीरी अपने घर जाके और बहुत ही एकदम विनम्र भाव से और वो माँ सरस्वती के चरणों में गिर गए और बहुत रोने बिलखने लगे और कहने लगे कि माँ सरस्वती आपने ऐसा क्यों किया, आज आपने मुझे छोड़ क्यों दिया? आपने मुझसे वादा किया था कि आप हमेशा मेरे साथ में रहेगी और कोई भी इस दुनिया का मानव जो है वो मुझे हरा नहीं पाएगा, लेकिन आज ऐसा कैसे हुआ कि मैं हार गया? तब सरस्वती माता उनके सामने प्रकट होती है और कहती है कि हाँ, मैंने तुझे कहा था कि इस दुनिया का कोई भी साधारण मानव जो है वो तुझे हरा नहीं पाएगा, लेकिन ये व्यक्ति जिससे तू हार के आया है वो साधारण मानव नहीं है, वो तो मेरे भी मालिक है। वो तो स्वयं श्री कृष्ण है जो कि निमाई पंडित के रूप में आए हैं। तो आज तेरा जीवन धन्य हो गया कि तुझे उसके दर्शन प्राप्त हुए हैं, तू जा, मेरा आदेश है, और उनके चरणों में समर्पित हो जा। तब केशव कश्मीरी आके और निमाई के पास में सरेंडर हो गए। तो इस प्रकार से बहुत सारी उनकी बचपन की लीला है। फिर ऑब्वियसली श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य जो कि बृहस्पति के अवतार है, उनको भी उन्होंने हराया था। प्रकाशानंद सरस्वती के साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्लास और मास दोनों को प्रचार किया। तो आज हम मास की बात करेंगे, क्लास की बात कभी अलग अलग टाइम पे कर सकते हैं, लेकिन उनके क्लास प्रीचिंग के प्रोडक्ट कौन है वो मैं आपको बताता हूँ। सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, महाराज प्रताप रुद्र, ये सब जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रचार किया। तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर अपने अमृत प्रवाह भाष्य में श्री चैतन्य महाप्रभु के टूर के बारे में बताते हैं। और मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं क्योंकि
तो वो कहते हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन काल जो है वो 48 बरस का है। उसमें से 24 बरस जो है वो गृहस्थ के रूप में वो रहे, और दूसरे 24 बरस जो है वो सन्यासी के रूप में रहे, 50-50। और उस 24 वर्ष में श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो भी अपनी लीलाएं की उसको आदि लीला कहते हैं। और इस नेक्स्ट 24 बरस में 18 बरस श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे। 18 साल वो जगन्नाथपुरी से बाहर नहीं निकले, और भगवान श्री कृष्ण का और राधा रानी का प्रेम का रसास्वादन करते रहे। उसको अंत्य लीला कहा जाता है। और 6 वर्ष जो है बीच के 25 से लगाकर 25, 26, 27, 28, 29, 30 बरस तक श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो भ्रमण करते रहे। और इस भ्रमण को मध्य लीला कहते हैं, जो श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला आती है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत भ्रमण किया और बहुत लोगों को प्रचार किया। तो ऐसे बताते हैं कि माघ के महीने में वे जगन्नाथपुरी गए, क्योंकि जब उन्होंने संन्यास लिया और वे वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ सची माता ने उनको कहा कि अरे वृंदावन तो बहुत दूर है बंगाल से, अगर तुम वृंदावन चले जाओगे तो हम तुमको कैसे देख पाएंगे। उस समय कोई जूम कॉल नहीं होता था कि अब जूम लगा दिया और आप उस पर दर्शन कर लो। तो कहे बहुत दूर है, तुम एक काम करो, आप जगन्नाथपुरी चले जाओ, क्योंकि जगन्नाथपुरी और मायापुर ये एक ही कमरे, एक ही घर के 2 कमरे हैं। और जगन्नाथ के पास में रहो, और जगन्नाथ जो है वो कृष्ण से अभिन्न है। तो कभी कभी हम आपसे मिलने आ जाया करेंगे, आपके दर्शन हो जाएंगे, या फिर भक्त अगर वहां पर आएंगे तो मुझे तुम्हारी खबर मिल जाएगी। तो क्योंकि वैसे भी उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऑब्वियसली इन वन सेंस अपनी माँ का जो को छोड़ा था, अपनी पत्नी को भी छोड़ा था, तो उन्होंने वो बात मान के वो जगन्नाथपुरी चले गए और कुछ वर्ष वो जगन्नाथपुरी में रहे। और फिर उन्होंने वहां पे डोला यात्रा जो है वो देखी। और फाल्गुन के महीने में उसके बाद में चैत्र के महीने में उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को लिबरेट किया। फिर वहां से वैशाख के महीने में उन्होंने अपना साउथ इंडिया टूर जो है वो शुरू किया। तो हमारा जो फोकस है आज के डिस्कशन का वो उनके साउथ इंडिया टूर पे ज्यादा रहेगा। तो मैं आगे नहीं जाता हूँ। फिर वहां से वो वापस से गए आए, फिर ऐसे बहुत सारा है, लेकिन इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। आप चाहिए तो मध्य लीला का 7वां चैप्टर पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत सारा डिटेल उसके अंदर लिखा हुआ है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सब भक्तों को वहां पर बुलाते हैं और वो कहते हैं कि देखो मेरा भाई विश्वरूप जो है बहुत साल पहले घर छोड़ के और संन्यास लेके चला गया था। तो मैं चाहता हूं कि मुझे उसका विरह हो रहा है, उसका अता पता भी नहीं है, और ऑब्वियसली मेरा कोई दूसरा भाई भी नहीं है जो ये कार्य कर सके। मेरी माँ भी बहुत चिंतित है, तो मैं जाता हूँ और विश्वरूप को ढूंढने के लिए। तो सब लोग कहने लगे कि हम भी आते हैं, हम भी आते हैं, हम भी आते हैं। तो जैसे अगर हम लोग कोई यात्रा पे जाने लगे तो सभी लोग कहेंगे अरे प्रभु जी हम लोग भी आते हैं, ऐसा करके। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु अकेले जाना चाहते थे, और उसका बहुत सारा रीजन है, मैं आपको बताऊंगा। तो वो अकेले जाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, समझो जैसे अगर मैं कहूँ किसी को कि नहीं मुझे दिल्ली जाना है और मेरा कोई कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है या मेरा कोई घरेलू मामला है, ऐसा करके, तो फिर वहां पे कोई साथ में नहीं आना चाहेगा। वो कहेगा अच्छा प्रभु जी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप चलो आगे, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि विश्वरूप को ढूंढने के लिए, हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु को पता था कि विश्वरूप जो है वो ऑलरेडी अपना शरीर त्याग करके, प्राण त्याग करके और वैकुंठ धाम चले गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं विश्वरूप को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो प्रमुख कारण था, जो वो जगन्नाथपुरी से निकल के जाने वाले थे, वो था प्रचार। प्रचार ही सार है। बुक्स आर द बेसिस, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, प्योरिटी इज द फोर्स एंड प्रीचिंग इज द एसेंस। श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे इस कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए। वो श्री चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ा मिशन था, टू डिलीवर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पर्टिकुलरली साउथ इंडिया। तो इसके लिए वो जाने थे। तो वो कहने लगे कि विश्वरूप उद्देश्य अवश्यामि जाबो, एकाकी जाइबो कहाँ संगे ना लइबो, कि मैं अकेला जाऊंगा, किसी को साथ में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि बहुत जन आने के लिए तैयार थे। और वे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि देखो ये हमारे भगवान को सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कह रहे हैं। तो वे कहते हैं कि विश्वरूप सिद्धि प्राप्ति जानी न सकल, दक्षिण देश उद्धारिते करे न ए छल। दक्षिण देश का उद्धार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने छल किया, कि भाई मैं अकेला जाऊंगा, किसी को लेके नहीं जाऊंगा। और वो वहां से जाना चाहते हैं। तो उसके बीच में ऑब्वियसली बहुत सारे जो भक्त लोग उनको कहते हैं कि
हम आपके साथ में चलते हैं, हम आपके साथ में चलते हैं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु वो मानते नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि देखो मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत बड़ी यात्रा की है। इंडीड 20 साल मैं पूरे भारत में घुमा हूं, क्योंकि आपको पता है जब निताई को वो पंडित सन्यासी लेके चले गए थे और हड़ाई पंडित जो थे उनको बड़ा आघात लगा था, और नित्यानंद प्रभु जो है वो बहुत पूरा भारत का भ्रमण किए थे। तो उन्होंने कहा मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है, हाँ, लेकिन तुम मुझे साथ में लेके चलो तो तुमको सब कुछ मैं बता दूंगा, किधर किधर जाना है, कहाँ रहना है, किधर स्टे करना है, किधर प्रसाद मिलेगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, हम लोग जब यात्रा पे जाते हैं तो पहले देखते हैं कि स्टेइंग अकोमोडेशन किधर है, अच्छी अकोमोडेशन तो है प्रभु जी, एसी है कि नहीं, वाईफाई। एक्चुअली मैं यात्रा का कोऑर्डिनेशन करता हूं तो मुझे इस प्रकार के बड़े प्रश्न आते हैं मिडिल ईस्ट में। हमारे कई कई भक्त वो कहते हैं कि प्रभु जी मेरे को ऐसी होटल के अंदर मेरा अरेंजमेंट करना जिधर वाईफाई हो क्योंकि मैं ऑफिस का लैपटॉप साथ में लेके जा रहा हूँ, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है तो मैं ऑफिस का काम भी करूंगा। होता है कभी कभी जेन्युइन रीजन होते हैं लोगों के, लेकिन हम ऐसा देखते हैं कि कहाँ पे अच्छी सुविधा है, क्या है, खाने को कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, ऐसा करके। लेकिन यात्रा का एक सही मायने में तो ऐसे अर्थ होता है कि बस भगवान के ऊपर हम डिपेंडेंट है, जहां पर भगवान ले चले, जैसे ले चले, और जो आपके नसीब में हो वो आपको प्राप्त हो जावे। तो एनीवे, बट डिपेंडिंग अपॉन ऑब्वियसली टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस वी हैव टू बिहेव। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे साथ में चलो, मुझे लेके चलो, मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है और मैं आपको साथ दूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, मैं तो अकेला जाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ में तो नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने तो क्या किया था कि एक बार मेरा डंडा तोड़ दिया था। मुझे याद है कि जब मैं संन्यास लेके जा रहा था वृंदावन में तो तुमने मेरा डंडा ही तोड़ दिया था। तुम तो बहुत उद्दंड आदमी हो, तुमको तो मैं लेके नहीं जाऊंगा, और यू आर एनीवे नॉट परमिटेड टू कम विथ मी। तो नित्यानंद प्रभु उसको कहते हैं कि प्रभु कहे आमी नर्तक नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भाई देखो आप जो मेरे जो भक्त लोग हो, मेरे बड़े स्नेही हो, एंड आई एम योर प्रॉपर्टी, तो आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, मैं आपके हाथ में कठपुतली के समान हूँ। हाँ, लेकिन नित्यानंद प्रभु जानते थे कि भगवान भले कहे ऐसा रहे हैं लेकिन करेंगे वही जो उनको करना है। तो वे कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि प्रभु कहे आमी नर्तक तुम्ही सूत्रधार, तुम्ही याइचे नचाओ ताइचे नर्तन अमार, कि आप लोग जैसे मुझे नचाओगे मैं वैसे ही करूंगा, लेकिन तुमने मेरा डंडा तोड़ा था इसलिए तुम्हें तो मैं साथ में नहीं लेके जाऊंगा। और तो उन्होंने कहा जगदानंद को ले जाओ। तो कहा कि नहीं नहीं, जगदानंद जो है वो मेरे को इतना बॉडीली सेंस ग्रेटिफिकेशन कराते हैं कि 4-4 बार मुझे प्रसाद खाने के लिए उकसाते हैं, और मैं चाहता हूं कि संन्यास आश्रम में मैं हूं, थोड़ा सा मैं ऑस्टेरिटी करूं, तपस्या करूं, और जब मैं तपस्या करने लगता हूं तो ये गुस्सा करते हैं, तो इनको भी मैं लेके नहीं जा सकता हूं। तो कहते हैं कि नहीं मुकुंद को साथ में लेके जाओ। तो कहते हैं कि नहीं, मुकुंद भी मुझे तपस्या करते हुए देख के उसको बड़ा दुख होता है, मुकुंद को भी मैं नहीं लेके जाऊंगा, जगदानंद मुझे डांटते हैं उनको भी नहीं लेके जाऊंगा। तो कहते हैं कि दामोदर को लेके जाओ साथ में। तो कहते हैं कि नहीं, दामोदर जो है वो ब्रह्मचारी है, लेकिन वो मुझे कोई ना कोई कार्य के अंदर ऐसे ही फंसा देता है, तो मैं उसको भी लेके नहीं जाना चाहता हूँ। तो सारे सारे भक्तों को जो सजेस्ट करते हैं वो चैतन्य महाप्रभु उनका दोष निकाल निकाल के और उनको कहते हैं कि नहीं, पर वो दोष में एक्चुअली गुण बताते हैं कि दैट हाउ ऑल द डिवोटीज आर अटैच्ड टू लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु एंड दे आर सो केयरिंग। हाँ, ये डिवोटी केयर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमको समझना चाहिए। एनीवे, तो कई बार उनको वो ताड़ना देके हटा देते थे, कहते कि नहीं नहीं मेरे को कहीं नहीं आना है, तुम सब मेरा ऐसा करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु फिर लास्ट में कहते हैं, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं भगवान, हाँ, आप जो करना चाहो वो करोगे, मुझे मालूम है, हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन आपको इस प्रकार से अकेले जाते हुए हमको दुख होता है, हाँ, लेकिन आप एक काम करो, किसी न किसी को तो साथ में लेके जाओ। और श्री चैतन्य महाप्रभु वो कहते हैं कि देखो आप तो रोज 16 माला करते हो, हाँ, और आप जब जाओगे और ऊपर अपना हाथ उठा के उर्दू बाहु करके और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप ऐसा करते हुए जाओगे, और आप ऑब्वियसली इतनी बड़ी यात्रा पे जा रहे हो तो आप कम से कम एक जोड़ी कपड़ा तो साथ में लेके जाओगे, आप अपना कमंडलू तो लेके जाओगे, सन्यास का डंडा तो साथ में लेके जाओगे, कौन पकड़ेगा आपका? तो एक डिवोटी को लेके जाओ साथ में जो आपका डंडा वगैरह पकड़ेगा। तो वो कहते हैं कि कौपी न बहिरवस आर जल पात्र, जल पात्र मतलब कमंडलू,
आर किछु नहीं अबे सबे मात्र, और साथ में कुछ लेके नहीं जाइए, और तुम्हारे दुई हस्त बद्ध नाम गानन, तो आप अपने दोनों हाथ उठा के और नाम गान करोगे और गिनोगे। हाँ, ऐसे कहते हैं कि आप गिनते जाओगे तो जल पात्र आपका कौन पकड़ेगा, कपड़ा आपका कौन पकड़ेगा। तो इसके लिए आप लेके जाओ, और ये कृष्णदास जो है, काल कृष्णदास जो है, आप इसको साथ में लेके जाओ। कम से कम ये आपका कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और ये आपसे कुछ बात भी नहीं करेगा, कुछ बोलेगा भी नहीं। आप जब बुलाओगे तब बोलेगा, नहीं बुलाओगे तो नहीं बोलेगा। तो कभी कभी ऑब्वियसली कुछ कुछ सन्यासी होते हैं जिनका नेचर ऐसा रहता है कि वो बहुत ज्यादा बातें करते हैं या ज्यादा लोगों से, और कुछ कुछ जो होते हैं जो बहुत ही एकदम अंतर्मुखी होते हैं, जो बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो कई बार हमको ऐसा लगता है अरे यार मैं इनसे बात करना चाहता हूँ, ये बात नहीं करते हैं, क्या करना है करके। लेकिन हम जब सेवा करते हैं तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा बिलवेड होता है वो क्या चाहता है, अकॉर्डिंगली वी हैव टू बिहेव। If he wants to talk to us, we should talk. If he doesn't want to talk, we should actually be quiet. Whatever it is actually. So that's the way of serving. तो anyway, तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे जाते हैं और उनको कहते हैं कि मैं जो है आपसे परमिशन लेने के लिए आया हूं क्योंकि आप मेरे बड़े हो। तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम कहीं यात्रा पे जाए पर्टिकुलरली, तो वैष्णवों का आशीर्वाद लेके जाना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु उनको आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, कहते हैं कि विथ योर परमिशन आई वांट टू गो, और मैं अपने भाई को ढूंढना चाहता हूं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने जब सुना कि चैतन्य महाप्रभु अभी यात्रा पे निकलने वाले हैं, वो भी अकेले, तो उनका हृदय फट गया और बहुत एकदम कातर हो गए वो। एक्चुअली कहते हैं कविराज गोस्वामी कि सुनी सार्वभौम हैला अत्यंत कातर, चरणे धोरिया कहे वसुध उत्तर। हाँ, विषाद उत्तर उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि अरे आप ये क्या कर रहे हो। ही बिकेम एजिटेटेड, ही बिकेम सो डिस्टर्ब्ड। इसे कि अरे आप ऐसे कैसे हमको छोड़ के जा सकते हो। अरे मैं तो मायावादी था, हाँ, आपने मुझे ठिकाने लगाया, मुझे लाइन पे लाया नहीं तो मैं तो पता नहीं कौन सी दुनिया में कहाँ पे था, और अभी आपने मेरा भला किया है, और भला करके जब मैं डिवोटी बना हूं और आप मुझे छोड़ के जा रहे हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहने लगे कि बहु जन्मेर पुण्य फले पाइनो तोमार संग, हे न संग विधि मोरा कोराइला भंग। उन्होंने कहा बहु जन्मेर पुण्य पाइला, अरे बहुत बहुत जन्म जन्मांतरों का जब पुण्य होता है तो किसी को भक्त का संग प्राप्त होता है। हाँ, तुम्हारा संग मुझे प्राप्त हुआ है, और हेनो संग विधि मोरा करीला ही भंग, और उसको भंग करके आप जा रहे हो, ऐसा कैसे आप कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। और वे कहते हैं कि शिरे वज्र पड़े यदि, मतलब मेरे सर के ऊपर अगर वज्रपात हो, हाँ, वज्र भी अगर मेरे सिर पे आके बिजली मेरे सर के ऊपर टूट जाए या कुछ हो जाए, तो कहते हैं कि शिरे वज्र पड़े यदि पुत्र मरी जाए, तू हस ही तुम्हार विच्छेद सहन ना होए। वो कहते हैं कि अरे मेरे सर पे वज्रपात हो जाए या मेरा पुत्र भी मर जाए, मैं वो भी सहन कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारा संग विच्छेद मैं सहन नहीं कर सकता। है चैतन्य महाप्रभु, आप प्लीज मत जाओ। और लेकिन फिर वो आगे कहते हैं कि स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही कराइबे गमन, मैं जानता हूं कि आप स्वतंत्र ईश्वर हो, मैं कितना भी अनुनय विनय करूं आपसे, लेकिन आप वही करोगे जो आप करना चाहते हो, आप जरूर जाओगे। तो कहते हैं कि स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही कराइबे गमन, दीन कोथा रहो दुखी तुम्हारा चरण, और थोड़े दिन आप रुक जाओ ताकि हम तुम्हारे चरणों का दर्शन कर ले। और उसके बाद मुझे पता है कि आप रुकने वाले तो हो नहीं, क्योंकि आप वही करोगे जो आप चाहते हो, लेकिन थोड़े दिन के लिए रुक जाओ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य की बात सुन के और थोड़े दिन वहां पे रुक गए, लेकिन आई थिंक जस्ट 5 दिन, ज्यादा नहीं रुके, 5 दिन रुके। और उसके बाद में भट्टाचार्य को छोड़ के और श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे गए कि उन्होंने पीछे नहीं देखा। और ऐसा वर्णन आता है कि श्री भट्टाचार्य जो है वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। और उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु पहले श्री जगन्नाथपुरी में जाते हैं और जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पहले उन्होंने क्या किया, डिवोटीज का आशीर्वाद प्राप्त किया, फिर अभी जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाते हैं। और वहां पे जाके जगन्नाथ के सामने और सारे के सारे भक्तों के सामने वो जाके और अपना उनसे भिक्षा मांगते, कहते हैं कि मैं जाना चाहता हूँ यात्रा पे, प्लीज आप मुझे जाने दीजिए और मुझे आप आशीर्वाद दीजिए अपना। और इस प्रकार से सारे भक्त लोग जो होते हैं ऑब्वियसली दुखी तो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ये आशीर्वाद मांगते हैं, सारे भक्त जो है वो प्रसन्न होके और उनको
कहते हैं कि ठीक है आप जाइए, और जैसे ही वो जाते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य गिर जाते हैं, वो वहां पे मूर्छित हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि आप जो है कभी कभी तो एकदम सॉफ्ट फ्लावर की तरह हो, और कभी कभी वज्र के समान इतने कठोर हो कि हम सब भक्त आपसे प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आप हमको छोड़ के जा रहे हो। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु को संकीर्तन आंदोलन का इनॉग्रेशन करना था। तो अब तक श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया था कि शिवास आंगन में रात को वो कीर्तन करते थे अपने स्नेही भक्तों के साथ में, अपने पार्षदों के साथ में वो कीर्तन करते थे, और बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं आता था। तो इट वाज ओनली ए वेरी क्लोज्ड सर्कल कीर्तन, इसमें पब्लिक का कोई एंट्री नहीं था। और वहां पे रात को मिलके और श्री चैतन्य महाप्रभु पूरी पूरी रात जो है वो हरिनाम संकीर्तन करते थे। और वे कहते थे कि हमें रात को सोना क्यों चाहिए, दिन में हमको भगवान का नाम लेना चाहिए और रात को भी भगवान का नाम लेना चाहिए। और वो इस प्रकार से कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि ये कीर्तन का आस्वादन जो है वो पूरी दुनिया करे। तो संकीर्तन आंदोलन का इनॉग्रेशन करने के लिए और फर्स्ट पब्लिक संकीर्तन आंदोलन श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में, बेड़ा कीर्तन इसको कहते हैं, अलारनाथ के अंदर किया। और इतना घमासान कीर्तन किया पहली बार कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपना ऊर्ध्व बाहु करके हाथ ऊपर उठा के और जोर जोर से चिल्ला के हुए कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस प्रकार से घमासान कीर्तन हो रहा था। कितने सारे मृदंग बज रहे थे, कितने करताल बज रहे थे, और कितने कितने भक्त लोग जो है वो अपने पूरी पूरी ऊंची आवाज करके ऐसा कीर्तन कर रहे थे कि मानो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि 14 लोकों के अंदर ये कीर्तन गूंज रहा था। हाँ, जैसे हम लोग कभी जब यात्रा में जाते हैं और 7,000 भक्त होते हैं, हमने ये थोड़ा सा पर्सनल देखा है, साक्षात्कार किया इस चीज का, कि वो 7,000 भक्त जब हाथ उठा के जब महाराज कहते हैं कीर्तन करवाते हैं और इतना जोर से कीर्तन करते थे, आप सोचो 14,000 हाथ ऊपर खड़े होके और ऐसा कीर्तन होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो ध्वनि जो होती है कुछ और ही होती है। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं, चौदकी तेलो सब लोग बोले हरि हरि, प्रेमावश मध्य गौर नृत्य करे गौर हरि। वो कहते हैं कि पूरे 14 भवन के अंदर गूंज रहा था ये नाम, और लोग क्या बोल रहे थे, हरि 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 हरि। चौतकी ते सब लोग बोले हरि हरि, प्रेमावश मध्य नृत्य करे गौर हरि। और वो श्री चैतन्य महाप्रभु का बखान करते और कहते हैं कि उनका जो रंग था वो कैसा था, कंचन सदृश, उनका सुनहरा रंग था। श्री चैतन्य महाप्रभु को कोई भी मिस नहीं कर सकता। ही वॉज वेरी टॉल, 7 फीट 7.5 फीट टॉल, एकदम गोल्डन कलर, हाँ गोल्डन कलर के अवतार। और वो सबको दिख जाते थे, लेकिन किसी को दिखते नहीं थे तो अपने हाथ उठा के बहुत जोर से हरे कृष्ण का उद्घोष करते थे, तभी दिख जाते थे। और अगर तभी भी किसी को, हमारे ऐसे छोटे व्यक्ति को नहीं दिखे, तो वो बहुत जोर से उछलते थे हवा के अंदर। और जब उछलते थे तो श्री चैतन्य महाप्रभु सुनहरे कलर के और गेरुआ कलर का उन्होंने वस्त्र धारण किया है। सोचो क्या लालिमा छाती थी, ऐसा लगता था कि सूर्य जो है वो क्षितिज पे आ गया है और सूर्य की लालिमा वहां पे छा रही है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कंचन सदृश देह अरुण वसन, पुलक अश्रु स्वेद कंप ताहते भूषण। वो कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का ऐसा अद्भुत रूप है, कंचन सदृश, एकदम पिघले हुए सोने के समान, तप्त कांचन गौरांगी। उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु का पिघले हुए सोने की तरह उनका रंग है। और कंचन सदृश देह अरुण वसन, और एक गेरुआ कलर का जो भगवा कलर का उन्होंने जो वस्त्र धारण करके रखा है। और क्या हो रहा है, पुलक, पुलकित हो रहे हैं, अश्रु अश्रु धारा प्रवाह हो रही है, कंप, उनके शरीर में कंपन हो रहा है, श्वेत पसीना बह रहा है। और यही सब जो है ये इनके भूषण है। हाँ, वैष्णवों को अलग से कुछ कान में कुंडल, बाली, ये वो सब कुछ पहनने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हाथ में वो क्या बोलते हैं, ब्रेसलेट, कड़ा वड़ा, कोई जरूरत नहीं है। जो वैष्णवों का आभूषण क्या है, तो सबसे पहले सब बड़ा वैष्णव का आभूषण है, तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन
कीर्तनीय सदा हरि। वैष्णव एटिकेट इज द आभूषण, एंड ऑब्वियसली ये जो इस प्रकार से जो वैष्णव के शरीर में विकार उत्पन्न होता है वही उनके, तो सब लोग जो वहां पर खड़े थे वो देख के एकदम आश्चर्यचकित हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु का ऐसा अद्भुत रूप कभी उन्होंने देखा नहीं था पहले, और इस प्रकार से वो नाच रहे थे। तो कहते हैं कि के हो नाचे के हो गाए श्री कृष्ण गोपाल, प्रेमेते भाशीला सब स्त्री वृद्ध अबाल। तो बताते हैं कि सारे के सारे, चाहे वो स्त्री हो, वृद्ध हो या अबाल अबोध बालक हो, सब लोग जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु के इस कीर्तन के अंदर सम्मिलित हो गए। और कोई श्री कृष्ण गोपाल इस प्रकार से गाने लगा। इंडिड श्री चैतन्य महाप्रभु का जो ये इतना अद्भुत नृत्य था, जब एक बार महाराज प्रताप रुद्र ने देखा, वो अपने टेरेस पे महल पे खड़े रह के देख रहे थे और श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, तो महाराज प्रताप रुद्र को बहुत एकदम आश्चर्यचकित हो गए वो, और ऑस्ट्रक, एकदम वंडर चकित होके, और उन्होंने अपने गुरु भट्टाचार्य से कहा कि देखो मैंने जगन्नाथपुरी में देखा है कि बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग भगवान जगन्नाथ को रिझाने के लिए। कोई अपनी कला के द्वारा जगन्नाथ को रिझाता है, कोई अपने कंठ के द्वारा जगन्नाथ को रिझाता है, कोई अपने नृत्य के द्वारा रिझाता है, लेकिन आज मैं ये क्या देख रहा हूं, मैंने ऐसा अद्भुत दृश्य जो है आज तक नहीं देखा। हाँ, ये कौन है, प्लीज मुझे बताइए। तो कहते हैं कि ऐसे नृत्य, ऐसे प्रेम, ऐसी हरि ध्वनि कहीं नहीं देखी यार, कहीं नहीं सुनी। बोलते हैं कि ऐसा नृत्य, ऐसा प्रेम और ऐसी हरि ध्वनि आज तक मैंने कहीं देखी नहीं और कहीं सुनी नहीं है। तो जब इस प्रकार से प्रताप रुद्र जो है वो अपने गुरु सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रश्न करते हैं, तो भट्टाचार्य मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं, भट्टाचार्य कहे प्रभु मधुर वचन, चैतन्य सृष्टि ए प्रेम संकीर्तन। तो उन्होंने कहा कि हे राजा महाराज प्रताप रुद्र, ये ऑर्डिनरी कीर्तन नहीं है, ये प्रेम संकीर्तन है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु की सृष्टि है, ये ऑर्डिनरी सृष्टि नहीं है। और इस प्रकार से ये जो कीर्तन हो रहा है ये किसी के भी मन को आकर्षित कर लेगा। और जब इस प्रकार का कीर्तन हो रहा था उधर फर्स्ट टाइम, तो नित्यानंद प्रभु ने घोषणा की, एक घोषणा की थी चैतन्य महाप्रभु ने कि पृथ्वी थे आछे जद नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। और दूसरी एक अनाउंसमेंट नित्यानंद प्रभु ने की और उन्होंने कहा कि देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, मतलब नित्यानंद प्रभु ने इस प्रकार का कीर्तन देख के और सब भक्त गणों को कहा, ए रूपे नृत्य आगे हबे ग्रामे ग्रामे, कि आग से देखो आगे आगे क्या होता है। ये तो केवल ट्रेलर है भाई, देखो आगे क्या होने वाला है कि पूरे पूरे गांव के अंदर इस प्रकार से कीर्तन होगा। और श्री चैतन्य महाप्रभु वहां से निकल पड़े अपना कीर्तन करते हुए। और कविराज गोस्वामी कहते हैं कि एक मतवाला शेर जो होता है, एक मतवाला हाथी होता है और एक मतवाला शेर होता है। तो कहते हैं कि जो चैतन्य सिंह है ये सिंह जो है, जिनको हरिनाम का प्रचार करना था और प्रिंसिपल एस्टैब्लिश करना था, प्रचार ही सार है, तो ये मतवाला सिंह जो है वो उनकी तुलना एक सिंह से करते हैं। वो कहते हैं कि मत सिंह प्राय प्रभु कोरिला गमन, प्रेमावेश याई करी नाम संकीर्तन। तो कहे कि मतवाले शेर की तरह श्री चैतन्य महाप्रभु वहां से निकले हैं। जैसे सुंदर कांड में जब हनुमान जी महेंद्र पर्वत पे उधर चढ़ते हैं और वहां से जब वो एक छलांग लगाते हैं, तो उस छलांग का ऐसा वर्णन है कि जिस प्रकार से हनुमान जी ने जो छलांग लगाई है उसके साथ सारे के सारे पशु पक्षी पेड़ वेड़ सब उड़ जाते हैं। और राम नाम के पंख लगा के हनुमत भरे उड़ान, हनुमत भरे उड़ान। और वो एक जंप जो है, दैट्स द लॉन्गेस्ट जंप इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन जो हनुमान जी ने लगाई। और वो उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु आगे निकले हैं अपने हरिनाम का प्रचार करने के लिए, और चलते गए चलते गए चलते गए, और वहां पे चलते चलते श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम का उद्घोष करते हैं। और ये पर्टिकुलरली मंत्र का जप करते हैं, वो कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाही मान। वो इस प्रकार से आगे निकले और सड़क के किनारे चलते जा रहे हैं और उन्होंने देखा कि सामने उनके कोई व्यक्ति आया है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया,
तुरंत वो जाके और उसको गले लगा लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रीचिंग करने का ये स्टाइल था। तो कटक्षण तही प्रभु तार आलंगिया, विदाई कोरिला तारे शक्ति संचारिया। तो उन्होंने क्या किया कि कटक्षण रही प्रभु तारे आलिंगिया, रे उनका आलिंगन किया। और आलिंगन करते क्या किया कि जो प्रेम, हाँ, जो भाव श्री चैतन्य महाप्रभु के पास था, शरीर में था, वो सारा का सारा संचारित कर दिया उसके अंदर। जैसे ऐसा होता है ना कि आप, जैसे एक चुंबक दूसरे चुंबक पर चिपक जाता है और उस प्रकार से अपनी चुंबकीय जो शक्ति होता है वो प्रवाहित करते जाता है, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, सबसे पहले ही एम्ब्रेस्ड एंड देन ही एम्पावर्ड, हाँ, और उसको एम्पावर कर दिया। हमको तो प्रचार करने के लिए पता नहीं कितना कितने साल लग जाते हैं और कितना क्लास देना पड़ता है, तभी भी जाके कोई भी व्यक्ति जो है बड़ी मुश्किल से कांदा लहसुन छोड़ता है और उसके बाद में माला करना शुरू करता है। और बहुत एक बार गौरांग प्रभु हमारे एक कोई डॉक्टर को प्रचार कर रहे थे, इतना डिफिकल्ट डॉक्टर था, तो उसने कहा कि प्रभु जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, नो टाइम, ए क्रॉनिक डिजीज ऑफ ए कॉमन मैन, प्रभुपाद ने एक आर्टिकल लिखा था। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो जप नहीं कर सकता। उसने कहा कहीं तो समय मिलेगा तेरे को, कहीं तो तू निकाल करके। बड़ी मगजमारी करने के बाद में उसने कहा कि प्रभु जी मैं 4 मंत्र बोल सकता हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, 4 बार बस। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, तू 4 बार 4 मंत्र ही बोल ले, चल तेरे लिए यहीं से शुरुआत करते हैं। उन्होंने किया। फिर थोड़े दिन के बाद वो मिलता था तो फीडबैक देता था कि प्रभु जी अभी 8 कर रहा हूँ, 4 के बाद थोड़ा आगे बढ़ाया मैंने। फिर कोई बोलता 16 पे 16 मंत्र कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा उनको बीच बीच में फीडबैक देता। एक बार एक कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस में गौरांग प्रभु सबसे बात कर रहे थे, लेक्चर खत्म हो गया उनका, सब डॉक्टर घिरे हुए खड़े थे, ये प्रभु जी आए वहां पे डॉक्टर, और कहा कि गौरांग प्रभु आपकी मर्जी से, आपकी कृपा से अभी मेरा 64 चल रहा है। तो सब लोगों को शॉक लग गया सारे। उन्होंने कहा यार हम लोग से 16 माला बड़ी मुश्किल से हो रहा है, 64 पे लगा दिया, वो भी ऐसे आदमी को जो कि भगवान के इतना खिलाफ था। तो गौरांग प्रभु ने कहा अच्छा रुको बाबा, ये 64 माला नहीं बोल रहा है, 64 मंत्र बोल रहा है। अभी 64 मंत्र पर पहुंचा है, अभी 108 करेगा तो एक माला होएगा इसका, 108 मंत्र जपेगा तो एक माला पे आएगा। इतना डिफिकल्ट है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के लिए बहुत ईजी, खाली आलिंगन किया और डिवोटी बना दिया और उसको भेज दिया। और ऐसा आलिंगन भी किया तो क्या हुआ कि उसके शरीर के अंदर चैतन्य महाप्रभु कैसे पुलकश्रुश्रद कंप यावत पठन, देखी प्रफुल्लित होइला महाप्रभुर मन। हाँ, पुलक अश्रु श्वेद कंप, सब कुछ उसके बॉडी के अंदर एक साथ चालू हो गए एंड ही स्टार्टेड एंजॉयिंग। उसमें इतना एंथुजियाज्म आ गया और बाद में वो आगे चलने लगा। और फिर क्या हुआ कि एंजॉय करने के बाद से ही जन निज ग्रामे कोरिला गमन, कृष्ण बोली हंसे कांदे नाचे अनुक्षण। उसके साथ क्या हो रहा है कि से ही जन निज ग्रामे कोरिला गमन, वो बेचारा रास्ते पे मिला था चैतन्य महाप्रभु को, अपने गांव में जा रहा था, तो बोला वो अपने गांव में गया, लेकिन हालत उसकी कैसी हो गई, पागल हो गया वो। कृष्ण बोली हंसे, वो कृष्ण का नाम लेता था, हंसता था, फिर कांदे मतलब रोता था, हाँ, नाचे अनुक्षण, वो नाचता था। तो यही एक कृष्ण भक्त की पहचान है कि जिसको सच्चा कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो गया, वो कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी पागल हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु को जब उनके गुरु ने मंत्र दिया तो चैतन्य महाप्रभु पागल हो गए, और उन्होंने कहा कि कीबा मंत्र दिला गोसाई, कीबा तार बल, जपिते जपिते मंत्र होइला पागल। बोले मैं तो पागल होते जा रहा हूँ, हाँ, जैसे जैसे मंत्र का उच्चारण करता हूँ, हाँ, मैं पागल हो जा रहा हूँ। और हम लोगों की क्या हालत है, हाँ, हम लोग मंत्र उच्चारण करते समय इतना हमारे को बोझ जैसा लगता है, हाँ, कई बार ऐसा लगता है कि ये जो बीड बैग है, हाँ, ये इतना भारी क्यों है उठाने में। ये थोड़ा वजन कम होना चाहिए था इसका, हाँ, इतना। जैसे एक बार कृष्ण अर्जुन के कमरे में गए, अर्जुन सो रहा था और उसकी श्वास निश्वास से आवाज आ रही थी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हाँ, तो हमारे प्रभु जी बोल रहे थे कि देखो यही अंतर है अर्जुन में और हमारे में, कि जब अर्जुन सोता है तो भी कृष्ण का नाम लेता है, और हम लोग जब कृष्ण का नाम लेने लगते हैं तभी सो जाते हैं। सुबह सुबह कृष्ण का नाम जब करने बैठते हैं, हाँ, तो बैठते हैं पूरा गौड़ीय वैष्णव की तरह टाइट वाइट होके, एकदम कमर सीधी करके योग पोस्चर में, अनुलोम विलोम और कपाल भाती वगैरह सब करके 4 माला करते करते झुक जाते हैं, नमाज पढ़ने लगते हैं। ऐसी हालत हो जाती है हमारी। तो एनीवे, तो वो पागल हो गया एक्चुअली, और पागल होते होते भगवान का नाम ले रहा है। फिर आगे गया तो क्या हुआ, उसने दूसरे अपने
गांव वाले को देखा और उसने हरि बोल और उसने उसको आलिंगन किया। क्या हुआ, वो जो एनर्जी थी वो ट्रांसफर हो गई तीसरे आदमी के अंदर। चैतन्य महाप्रभु ने इसमें एनर्जी डाली, उसने लेके आगे दे दी। तो यार देख तारे कहे कहो कृष्ण नाम, एई मत विष्णु कैलाश सब निज ग्राम। तो उन्होंने क्या किया कि उसको आलिंगन किया और तीसरा व्यक्ति जो डिवोटी बन गया। अब उस गांव के अंदर जो जो जाके जिस जिसको आलिंगन कर रहा था सब डिवोटी बन रहे थे। फिर उस गांव के अंदर दूसरे गांव से एक आदमी आया अपना कुछ सामान बेचने के लिए। तो उसने देखा कि गांव के अंदर सारे लोग क्यों ऐसा पागल हो रहे हैं। तो किसी ने कहा कि अरे भाई तुम भी जप करो, भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या हुआ, वो भी पागल हो गया उसको भी किसी ने आलिंगन किया, उसको भी वो इन्फेक्शन लग गया। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु का पैंडेमिक है भक्तों। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का संक्रमण है। वी आर नाउ सफरिंग फ्रॉम द पैंडेमिक ऑफ कोविड-19, वी आर सफरिंग फ्रॉम पैंडेमिक ऑफ कोरोना वायरस, बट दिस वाज श्री चैतन्य महाप्रभु पैंडेमिक कि जिस किसी को हाथ लगा दिया गया क्वारंटाइन क्वारंटाइन नहीं होता था, वो तो उल्टा एक्सप्लोड होता था। तो ये चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन है जो कि एकदम संक्रमण के समान ही है। और ये अच्छा संक्रमण है। और जिस जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने टच किया, या जैसे मैं आपको बताता हूँ, जिस जिसको प्रभुपाद जी ने टच किया, दे बिकेम ग्रेट ज्वेल्स। कई बार कई भक्त अपनी नम्रता की वजह से कहते हैं कि हमारे तो कुछ था नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी ने हाथ लगा दिया तो हम हीरे बन गए, है कि नहीं। ये सही बात है। प्रभुपाद जी एक बार न्यू वृंदावन में थे और भक्त लोग वहां पे उनका पैलेस ऑफ गोल्ड बना रहे थे। तो पैलेस ऑफ गोल्ड जब बना रहे थे, इतना बड़ा वो मॉन्यूमेंट था, आज भी यूएस के अंदर वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। वो मॉन्यूमेंट जब बनाया तो उसको टूर दे रहे थे प्रभुपाद जी को सब भक्त लोग। तो एक भक्त ने कहा कि प्रभुपाद जी हम भागवतम में पढ़ते हैं कि द्वारका के जो मंदिर, द्वारका का जो महल था वो पूरा रत्न जड़ित था। द्वारका के खंबे के ऊपर रत्न, जैसे इस आपने देखा रहेगा कि कृष्ण जब अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं तो कई बार वो खुद कृष्ण आश्चर्यचकित हो जाते कि कौन है, इतना सुंदर व्यक्ति कौन है भाई। तो कह के इतने सारे थे, तो मेरे मन में आ रहा है कि क्यों नहीं हम आपके इस पैलेस ऑफ गोल्ड को रत्न से जड़ित कर दे, एंड वी पुट ज्वेल्स इन दैट। एंड प्रभुपाद जी बड़े मुस्कुराते हुए अपने भक्त को कहने लगे कि माय डिवोटीज आर माय ज्वेल्स, एंड थ्रू माय डिवोटीज द होल वर्ल्ड विल बी लिट इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस। कि मेरे भक्त जो है वही रत्न है, और इन रत्नों के द्वारा पूरे संसार में कृष्ण भावनामृत का प्रकाश फैलेगा। ओके, तो ये जो पैंडेमिक है, तो आप समझो वी कैन रिलेट इट कि अभी हम लोग जूझ रहे हैं इस पैंडेमिक से, इस संक्रमण से। और ये संक्रमण श्री चैतन्य महाप्रभु का ऐसा संक्रमण था कि जो उनके पास में आ गया, एक बार भी मंत्र ले लिया, वो क्या होता था एकदम, और उनको इंथुजियाज्म आ जाता था। ऐसा भी नहीं था कि मतलब ऐसा मरा हुआ है कि अभी ये कोविड में तो क्या किसको कोविड हो गया तो आदमी बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है। कितनी प्रार्थनाएं करनी पड़ती है, कितना क्या करना पड़ता है, कितना काढ़ा पीना पड़ता है, और एकदम आदमी लूज हो जाता है, शक्ति चली जाती है। उसमें उल्टा होता था, उस संक्रमण में क्या होता था कि शक्ति बढ़ जाती थी, इंथुजियाज्म बढ़ जाता था, और बहुत इंथुजियाज्म से व्यक्ति जो है वो जाके और प्रचार करता था और कहता था, और फिर एक्सचेंज होता था। तो अभी क्या हुआ है कि ये जो गांव नंबर 2 से एक व्यक्ति आया है गांव नंबर 1 में, वो अभी क्या हुआ, ही गॉट इन्फेक्टेड, राइट, उसको इन्फेक्शन लग गया अभी हरे कृष्ण महामंत्र का। अभी वो वापस अपने गांव में जा रहा है और वो अपने गांव में जाके वो इन्फेक्शन उधर फैलाएगा। वो क्या करेगा, वो जाके वहां पे महामंत्र बोलेगा और किसी को हाथ लगाएगा और वहां पे वो संक्रमण फैल जाएगा। तो गांव नंबर 2 विल बिकम डिवोटी। अब गांव नंबर 2 में कोई गांव नंबर 3 से कोई व्यक्ति आया, उसको संक्रमण लग जाएगा, या फिर गांव नंबर 2 का व्यक्ति किसी गांव नंबर 3 में गया, वहां संक्रमण लगेगा। तो ऐसा करते करते गांव के गांव जो है वो संक्रमित होते गए, इन्फेक्शन बढ़ता गया, और श्री चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन जो है वो एक्सपांड होता गया, और एक्सपांड में नहीं एक्सप्लोड हो गया। अभी जैसे अगर ये संक्रमण नहीं आता तो शायद हमको एक्सपांशन और एक्सप्लोजन में शायद फर्क नहीं पता चलता। एक्सपांशन धीरे धीरे होता है, एक्सप्लोडन जुप करके होता है। आज 100 केस है, कल को 1000 केस आगे सामने एक्सप्लोड हो गया। तो इस प्रकार से एक्सप्लोजन होता था, और उसके बाद एक्सप्लोजन के बाद वो एलिवेट करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु उसको, और महाभागवत बना देते थे। तो कहते थे कि यार देख तारे कहे कहो कृष्ण नाम,
यही मत वैष्णव कैला सब निज ग्राम, सारा का सारा गांव जो है वो वैष्णव बन गया। और फिर आगे बढ़ते 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 एक्सचेंज हुआ, एक्सपैंड हुआ, एक्सप्लोजन हो गया गांव के अंदर, और सब लोग जो है प्रभु की कृपा से, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से महाभागवत बन गए। प्रभुर कृपाए होए महाभागवत, से ही सब आचार्य होए तारिला जगत। तो सब लोग आचार्य बन गए। आमार आज्ञा गुरु होए तारो देश, जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भारत भूमि ते जन्म होइला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक कोरी करो पर उपकार। कि भारत भूमि के अंदर आपने अगर जन्म लिया है तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका एक कर्तव्य है कि पहले खुद कृष्णा कॉन्शियस हो, पहले खुद कृष्ण भावना भावित बनो, और फिर दूसरों को कृष्ण भावा भावित बनाओ। और फिर उन्होंने कहा कि मेरी आज्ञा से तुम गुरु बन जाओ। गुरु मतलब क्या? ऐसा नहीं है कि आपकी गुरु मतलब कोई पदवी है या कुछ है। गुरु मतलब आपने सुना कृष्ण भगवान है, दूसरों को जाके कहो कृष्ण भगवान है। हाँ, नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को श्री चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया और बहुत अच्छी बात कही, उनको शिक्षा कही। उन्होंने कहा, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, आमार आज्ञाए जाओ करी हो प्रकाश, प्रति घरे घरे जाओ करो ऐ भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। उन्होंने कहा कि हे नित्यानंद, हे हरिदास, मेरी बात सुनो, यहां पर आओ। हाँ, प्रति घरे घरे जाओ, जाओ सबके घर में जाओ, द्वार द्वार खटखटाओ, और सबके घर में जा जाके क्या करो? यही भिक्षा, भीख मांगो। कौन सी भीख? कहो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। हाँ, जाके कहो कृष्ण तुम्हारे माता है, कृष्ण तुम्हारे पिता है, कृष्ण तुम्हारे प्राण धन है, कृष्ण का भजन कीजिए, कृष्ण की पूजा कीजिए, कृष्ण ही तुम्हारे सर्वस्व है। हाँ, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कृष्ण पिता, कृष्ण माता, कृष्ण धन प्राण। हाँ, नादी या गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पातिया छे नाम हट जीवेर कारण, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। तो कहते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जाके और सबको बताओ। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबको महाभागवत बना दिया। हाँ, और सबको इस प्रकार से कहने लगे। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में, हाँ, ये सारे जो चिन्ह थे ये इन्होंने प्रकाशित नहीं किए थे, लेकिन ये प्रकाशित कहाँ किए? दक्षिण भारत में। नवद्वीप में उन्होंने नहीं किया। तो कभी कभी ऐसा होता है, प्रभुपाद जी ऐसा लिखते हैं इस परपट के अंदर, कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके लोकल स्थान पे आपको प्रचार करने का शायद आपको मौका नहीं मिलता है, या ऐसा, तो कभी कभी आपको दूसरी जगह जाके प्रचार करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, मैंने भारत में बहुत कोशिश की लोगों को प्रचार करने की, ये बताने की कि भगवत गीता पढ़ो, कृष्ण भगवान है, भागवत का आश्रय लो, लेकिन सभी लोग मुझे गीता भागवत सुनाने लगे, इसलिए मुझे अमेरिका जाना पड़ा। और अमेरिका में जाके और मैंने और ये प्रचार किया। तो कई बार ऐसा होता है हमारे साथ में कि लोकल यात्रा में आपको चांस नहीं मिलता है, कुछ है करके। तो भगवान कहते हैं कि मैदान खुला है पूरा दुनिया भर का, आप जाके कहीं पे भी प्रचार करो और भगवान को बताओ। Obviously, we have to respect the local rules and regulations and protocol. That's a different thing. But प्रभुपाद जी ये बात कोट करते हैं, तो मैं आपको उसी परपट में से बता रहा हूँ। तो वे कह रहे हैं कि preacher should spread Krishna consciousness in a place which is favorable. कहीं शायद आप फंस गए हैं कोई प्लेस में जो विच इज नॉट फेवरेबल, या जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है बहुत सारा, हम लोग ओपनली कुछ नहीं कर सकते, ओपनली रथ यात्रा नहीं निकाल सकते, ओपन प्रोग्राम नहीं कर सकते, बट ठीक है, थोड़ा बहुत भूमिगत होके करना चाहिए। तो कहते हैं कि नवद्वीप यही शक्ति ना करीला प्रकाश है। अरे नवद्वीप में उन्होंने अपनी शक्ति प्रकाशित नहीं की, शेष शक्ति प्रकाश निस्तारिला दक्षिण देशे, कि दक्षिण देश में जाके और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने झंडे गाड़े और वहां पे उन्होंने सबको अपना भक्त बना लिया। और पूरी दुनिया के अंदर, मतलब वो कहते हैं कि पूरे भूमि के अंदर उन्होंने इतना सारा जो है वो प्रचार कर लिया। और इनका अलौकिक प्रचार था, इस पे शंका नहीं करनी चाहिए। वो लास्ट में कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक डिस्क्लेमर डालते हैं और एक चेतावनी देते हैं कि कहते हैं कि अलौकिक लीलार यार ना होए विश्वास, इह लोक परलोक तार होए नाश। हाँ, तो इसके ऊपर आप विश्वास नहीं करोगे तो आपका नाश हो जाएगा। लेकिन ये सत्य बात है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने इतना बड़ा प्रचार किया था। और वे कहते हैं कि एनीवे, प्रभु टाइम क्या हुआ? मेरे सामने आज घड़ी नहीं है, मैं कहीं और बैठ के बात कर रहा हूँ। आई नो प्रॉब्लम, यू कैन कंटिन्यू अभी।
4 o'clock we started, now it's 5:20, तो 1 घंटा 20 मिनट हो गया शायद हमारे को. 10 minutes more you can. Sorry Prabhu for that. Actually, it's very good. It's so nice that time is not a matter. Please Prabhu ji, continue. Thank you Prabhu ji. थैंक यू प्रभु जी. तो क्योंकि आज वो अंदर हमारा बच्चे का एग्जाम चल रहा है, तो जो मेरी जगह जहाँ पे वहां से वो मुझे भगा दिया, उसने कहा बाहर बैठ के तुम क्लास दो. तो एनीवे, तो चैतन्य महाप्रभु खैर वहां से आगे बढ़ते हैं. बहुत अनेकानेक भगवान की लीलाएं हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं. और मैं आपको एक छोटा सा एपिसोड बताता हूँ 2-5 मिनट के अंदर, देन आई विल कंक्लूड. और वो श्रीरंगम पहुंचते हैं. तो वहां पे श्रीरंगम में पहुंच के पहले, सबसे पहले कावेरी नदी है, उस कावेरी नदी में स्नान करते हैं. और वहां श्री रंगनाथ जी का मंदिर है. और ये रंगनाथ जी जो है ये बड़े विशेष भगवान है. ये भगवान रामचंद्र जी के युग से, और उनके पूर्वज, उनके जो इक्ष्वाकु जो है, जिनका भगवत गीता में भी वर्णन आता है, उन्होंने इनको नीचे उतारा था वैकुंठ से, और उनकी पूजा अर्चना होती थी. और जब विभीषण भगवान रामचंद्र जी के पास में थे, जब लंका पे विजय प्राप्त कर ली और विभीषण वापस से अयोध्या में आ गए थे सभी वानरों के साथ में, और सबसे जब कहा गया कि अभी आप लोग जाओ रिस्पेक्टिव घर में आपका, और विभीषण ने कहा कि अभी तो मैं नहीं जाना चाहता, जहां पर मेरे प्रभु है वही मेरे लिए लंका है, वही मेरे लिए अयोध्या है. तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम प्लीज जाओ. और फिर उन्होंने, रामचंद्र जी ने रंगनाथ की ये मूर्ति जो है वो विभीषण को दी थी, और कही थी तुम लेके जाओ, मेरे में और रंगनाथ जी में कोई डिफरेंस नहीं है. लेकिन रंगनाथ जी जाना नहीं चाहते थे, तो एक ट्रिक करके वो वहीं पे रुक गए. तो ये कावेरी के तट पर श्री रंग क्षेत्र इसको कहा जाता है, ट्रिची, चेन्नई के पास में आता है, वहां पर यह है. तो वहां पर रंगनाथ के दर्शन करने जाते हैं. तो वर्णन ऐसा आता है कि कावेरी ते स्नान करी देखी रंगनाथ, स्तुति प्रणति करी मानिला कृतार्थ. कि उन्होंने जाके कावेरी में अपना स्नान किया. और यही है कि सबसे पहले हम जब धाम में जाए तो धाम के तीर्थ में स्नान करना चाहिए, उसकी रज अपने शरीर पे डाल के, और मेनली कृष्ण कथा सुननी चाहिए. वो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो जाके और उन्होंने रंगनाथ का दर्शन किया और अपने आप को कृतार्थ माना. और फिर रंगनाथ के सामने उन्होंने बहुत अच्छा नृत्य किया. प्रेमावश कैला बहुत गान नर्तन, देखी चमत्कार होइला सब लोके रमन. तो अभी साउथ इंडिया के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं, और वहां पे जो बड़े बड़े पंडित होते हैं वो बैठ के ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से, वो कहीं नाच गान कहीं होता नहीं है ना उधर. और यहाँ पर आके एक पीला कलर का सन्यासी, सुनहरा सन्यासी जो नाच कर रहा है, तो लोग तो पागल हो गए देख के कि ये कौन है भाई, कहाँ से आए हैं. तो प्रेमा वैसे कहिला बहुत गान नर्तन, देखी चमत्कार हुईला सब लोग के रमन. और इस प्रकार से हुआ. फिर वो आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि सही क्षेत्र रहे एक वैष्णव ब्राह्मण, और देवालय आशी करे गीता आवर्तन. उस क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता था, वैष्णव ब्राह्मण रहता था, जो आके गीता पढ़ता था. और 18 अध्याय पढ़े आनंद आवेशे, अशुद्ध पढ़े ना लोक करे उपहासे. 18 अध्याय पढ़ता था. हम में से कितने लोग एक अध्याय भी रोज का पढ़ते हैं? वो 18 अध्याय रोज पढ़ता था, और उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था. लेकिन उसका प्रॉब्लम ये था कि वो वैष्णव ब्राह्मण जो था वो इलिटरेट था. तो 18 अध्याय पढ़े आनंद आवेशे, अशुद्ध पढ़े, अशुद्ध पढ़ता था क्योंकि पढ़ना नहीं आता था. अशुद्ध पढ़े ना लोक करे उपहासे, और लोग उसकी मजाक उड़ाते थे. लेकिन केहो हंसे केहो निंदे तहा नहीं माने, आविष्ट होए गीता पढ़े आनंदित मने. लेकिन वो किसी की बात देखता सुनता नहीं था, वो अपने भक्ति के अंदर एब्जॉर्ब था, अपनी गीता पढ़ा करता था. तहा नहीं माने, आविष्ट होए गीता पढ़े आनंदित मने. और ऐसा पढ़ने की वजह से उसके साथ क्या हो रहा था, पुलक अश्रु श्वेत कंप यावत पठन, देखी प्रफुल्लित हुईला महाप्रभुर मन. तो उसके शरीर के अंदर इसी प्रकार से पुलक अश्रु श्वेत कंप ये सब होने लगा. और चैतन्य महाप्रभु का ध्यान आकर्षित किया उसने. और चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि अरे ये तो अनपढ़ आदमी है, लेकिन इसके क्या क्या पढ़ रहा है कि इसको इतना इतना एक्सटेसी मिल रहा है. क्योंकि कई बार हम लोग को गीता पढ़ने पे एक्सटेसी नहीं मिलती है ना, ऐसा लगता है ड्राई फिलोसॉफी है. कर्मण्यपि बोधव्यम बोधव्यम कर्मणा कर्मणा कर्मणा, ये क्या हो रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा है कुछ एक्चुअली. बहुत डिफिकल्ट, बहुत ड्राई फिलोसॉफी लगती है हमारे को. लेकिन उसको गीता पढ़ के एक्सटेसी मिल रही थी. सो गीता इज सफिशिएंट टू गिव अस एक्सटेसी इफ वी आर सिंसियर. दैट्स द अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ इट एक्चुअली. तो चैतन्य महाप्रभु उसके पास जाके कहते हैं कि महाप्रभु पूछिला तुम्हें सुनो महाशय, कौनो अर्थ जानी तुम्हारा इतना सुख होए. तो महाप्रभु कहते हैं कि हे महाशय, तुम गीता पढ़ के तुमको क्या आनंद मिल रहा है, कौन सा वर्ष पढ़ रहे हो तुम यार.
जैसे किसी किसी का कोई फेवरेट वर्स होता है, वो पढ़ने पे बड़ा मजा आता है, कुछ कुछ वर्स मजा नहीं आता है। तो कहते हैं कि कौनो अर्थ जानी तुम्हें इतना सुख होए, कौन सा अर्थ तुम पढ़ रहे हो, तुमको इतना खुशी मिल रहा है। तो कहते हैं विप्र कहे मूर्ख आमी शब्दार्थ न जानी, शुद्ध शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। कह रहे मुझे तो पढ़ना नहीं आता है महाप्रभु, हाँ मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, लेकिन मेरे गुरु ने कहा है गीता पढ़ो तो मैं बैठ के पढ़ता हूँ। तो कहते हैं कि विप्र कहे मूर्ख आमी शब्दार्थ न जानी, शुद्ध शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि फिर तेरे को इतना एक्सटेसी क्यों आ रहा है? तो कहते हैं कि अर्जुनेर रथ कृष्ण होय रज्जुधर, बोशिया छे जत्र जत्र श्यामल सुंदर, अर्जुनेर देते आचे हित उपदेश, तारे देखी आमार होय आनंद आवेश। तो कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि ये जो कृष्ण है कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष वृक्षा वृतेषु सुरभीर अभिपालयंतम, लक्ष्मी सहस्त्र, जो हजार हजार लक्ष्मियां जिनकी सेवा कर रही है, जिसको लक्ष्मीपति, जिसको वैकुंठपति, जिसको तिरुपति कहा जाता है, वह भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? एक ड्राइवर बन के बैठे हैं और अपने भक्त की लात खा रहे हैं, और अपने हाथ में घोड़ों की लगाम लेके और उनकी गाड़ी चला रहे हैं, उनका रथ चला रहे हैं। और राइट में जाना है तो अर्जुन राइट में लात मार रहा है, लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट में लात मार रहा है, सीधा जाना है तो पीठ पे लात मार रहा है, अपने भक्त की लात खा रहे हैं। इतने बड़े भगवान जिसको कहते हैं वेद, जिसको नेति नेति कह के बुलाते हैं, जिसको सत्यम परम धीमहि के नाम से उद्घोष किया जाता है, जिसको उत्तम श्लोक के नाम से पुकारा जाता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णातम पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णातम एव अवशिष्यते। ऐसे भगवान कृष्ण जो है वो एक साधारण ड्राइवर बन के और अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। ये देख के मेरी आंखों में आंसू आ रहा है, मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गीता पढ़ना सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, तुमने ही गीता समझी है, बाकी लोग को गीता समझ में नहीं आती है, तो इसके लिए तुमको मेरा पूरा आशीर्वाद है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसका भी आलिंगन किया, और फिर 3 महीने बैठ के 4 महीने बैठ के श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को गीता कोर्स किया गीता पढ़ाया उसको। और जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता पढ़ाई थी, वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको गीता पढ़ाई। और फिर उस ब्राह्मण को भी कहा कि मैं छद्म अवतार के रूप में आया हूँ, किसी को इस बात का प्रकाशित मत करना। लेकिन 4 महीने उसने गीता सीख के बड़ा ब्राह्मण प्रसन्न हुआ। और श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर पे रहे, आप लोगों को वो स्टोरी पता है। और वेंकट भट्ट के साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु का बहुत वार्तालाप होता था, और एक दूसरे के साथ वो जोक करते थे। और जोक जोक में एक बार चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यार लक्ष्मी को क्यों रासलीला में एंट्री नहीं मिला और क्या नाम बताया मैंने उनका, वेंकट भट्ट। तो वेंकट भट्ट ने कहा कि अरे नारायण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन फिर भी लक्ष्मी को एंट्री नहीं मिली क्योंकि वो अपनी भावना का त्याग नहीं कर पाई। और इस तरह से बहुत चलते उनका डिस्कशन चलता था, बहुत अच्छा डिस्कशन है चैतन्य चरितामृत में। और वो कहते भी है वेंकट भट्ट के आमी जीव क्षुद्र बुद्धि सहज अस्थिर, ईश्वर कोटि लीला समुद्र गंभीर, के मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, प्राणी हूँ, क्षुद्र हूँ, मुझे क्या पता चलेगा भगवान क्या क्या लीला करते हैं करके। और उनके साथ में बहुत डिस्कशन करते हैं। फिर उनका जो पुत्र होता है गोपाल, उस गोपाल को श्री चैतन्य महाप्रभु अपना उच्छिष्ट देते हैं और बहुत आशीर्वाद दे के, और वो आगे जाके गोपाल भट्ट गोस्वामी बनते हैं। और उन गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा रमन जी का प्राकट्य करवाया है। तो ऑब्वियसली लीला बहुत अच्छी है, बहुत वंडरफुल। श्री चैतन्य महाप्रभु का ये जो चैतन्य चरितामृत है बहुत अद्भुत है। और आप लोग ऑब्वियसली इतना अच्छी तरह से इसको पढ़ रहे हैं, गीता पाठ कर रहे हैं, तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग सब मिलके इस प्रकार के जो नाना प्रकार की जो लीलाएं हैं उसको हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरों को ऑब्वियसली बताना भी इसको चाहिए। और प्रभुपाद जी की लेखनी से उन्होंने इवन भागवतम का परपट के को बीच में रोक के, और उन्होंने 1 साल के अंदर ये चैतन्य चरितामृत के सारे खंड लिखे हैं और पूरा परपट लिख के, और ये जो इसको बंगाली मिठाई कहते हैं चैतन्य चरितामृत को, ये रसगुल्ला की तरह उन्होंने हमको प्रेजेंट किया है। एंड वी ऑल मस्ट टेक शेल्टर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। अभी उनका आविर्भाव था, और अपने जीवन में श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि हमको राधा कृष्ण की अगर भक्ति करनी है और उनका प्रेम प्राप्त करना है, तो कृष्ण को प्रेम प्राप्त करना तो राधा रानी को प्रसन्न करना पड़ेगा, और राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली नित्यानंद प्रभु को, अपने गुरु वर्ग को प्रसन्न करना पड़ेगा, वैष्णव को प्रसन्न करते हुए। और इस प्रकार से हम जो है वो भक्ति में
उन्नति भी कर सकते हैं, भक्ति अच्छी तरह से कर भी सकते हैं, और एक अच्छा भाव, एक अच्छा मूड लेके तृणादपि सुनिचन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तने सदा हरि, तब हम जो है वो सदा हरि नाम, सदा हरि कीर्तन हम कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में यहीं पे मैं विराम दूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। मैं क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा सा ज्यादा समय मैंने ले लिया, आज मुझे पता ही नहीं चला, तो बट स्टिल हम लोगों को भी पता नहीं चला समय का। थैंक यू प्रभु जी फॉर योर काइंडनेस। अगर कोई त्रुटि रह गई होगी इसमें तो आप कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा, और यू आर प्लीज फील फ्री टू टेल मी एनीथिंग इफ रिक्वायर्ड फॉर माय इंप्रूवमेंट, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक इट। हरे कृष्णा। प्रभु जी, we need your blessings and we really thank you for such a wonderful चैतन्य महाप्रभु की ग्लोरीज का बखान करने के लिए। ये वाकई में सच है कि भगवान की ग्लोरिफिकेशन बहुत मुश्किल है, और इतने कम समय में आपने उनकी मुख्य लीलाओं का वर्णन किया, बाल लीलाओं के बारे में भी बताया, और मध्य लीला में जो ये जैसे उन्होंने संकीर्तन का प्रचार किया और किस तरीके से वो लोगों का आलिंगन करके लोगों को भक्त बना रहे थे। तो आपके मुखारबिन से जब हमने ये सुना तो it is exactly like hearing it from somebody who is imbibing हरिनाम into us। तो आपका ये आशीर्वाद है जिसकी वजह से हम लोगों की रुचि इस हरिनाम में बने और हम अच्छी तरीके से हरिनाम का जप कर सकें, ऐसा आशीर्वाद दें। किसी भी भक्त का कोई प्रश्न हो तो प्लीज प्रभु जी से एक दो प्रश्न हम कर सकते हैं, तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग। सर एक चीज, केसरिया कलर के ही कपड़े क्यों भक्त लोग पहनते हैं? जो ब्रह्मचारी और संन्यास आश्रम में है वो इस केसरिया रंग का पहनते हैं, क्योंकि केसरिया रंग जो है वो त्याग का प्रतीक है। तो जो प्रोमिनेंट जो त्याग, देखो भगवान में ना 6 गुण है, उसमें एक त्याग भी है, तो त्याग का प्रतीक है भगवा कलर। जैसे हमारे जो झंडे के अंदर भी आप देखोगे तो भगवा कलर है, तो भगवा कलर जो है ये त्याग का प्रतीक है, इसलिए गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु गणेर वैराग्य प्रधान, तो सबसे ज्यादा जो है वो वैराग्य को अगर किसी को धारण करना है तो वो इस प्रकार से करते। ऑब्वियसली सामने वाले को भी समझ में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने गेरुआ वस्त्र धारण किया है तो लोग उसको जाके ऑब्वियसली जैसे क्या बोलते हैं, भेलपुरी पानीपुरी ऐसा सब जाके उसको मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीज उसको नहीं देंगे, उसका रिस्पेक्ट करेंगे। तो एक ये जो ड्रेस है ये इसका भी बहुत बड़ा महत्व है कि कई बार इस ड्रेस की वजह से कई लोग जो है वो भक्तों के पास में आके और उनसे जिज्ञासा करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। लेकिन ऑब्वियसली एक्सटर्नल ड्रेस से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, व्हाट मैटर्स इज द इंटरनल कॉन्शियसनेस। बट ऑब्वियसली देयर इज वन, जैसे प्रोटोकॉल होता है ना, जैसे हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में कोई स्कूल ड्रेस पहनना पड़ता है। तो ये जो न्यासी कुल है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ग्रही जन शिक्षक न्यासी कुल नायक। तो ग्रही जनों के वो शिक्षक है और न्यासी कुल मतलब जो संन्यास आश्रम है उसके वो हीरो है। हाँ, तो इसके लिए उसमें जैसे स्कूल में हम ड्रेस पहनते हैं, ऑफिस में कॉर्पोरेट ड्रेस पहनना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उठपटांग पढ़ के पहन के चले जाओ। तो उसी प्रकार से जो भक्त लोग हैं वह भी वैष्णव वेशभूषा पहनते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। जो गृहस्थ लोग हैं वो कलर या जो सफेद कलर के जो कुर्ता वगैरह है वो पहन सकते हैं, लेकिन जो ब्रह्मचारी और सन्यासी है वो गेरुआ कलर ही पहनते हैं। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन माता जी। किसी और का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न मेरा कि जैसे हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में कि उन्होंने दक्षिण में जाकर इस तरह का प्रचार किया, लोगों को आलिंगन किया, और आलिंगन करते ही हम देखते हैं जैसे कि उस धोबी की कथा आती है, या यहाँ तक कि जब वो नवद्वीप से वृंदावन जा रहे हैं तो वो जब जंगल से प्रवेश करते हैं तो यहाँ तक कि जानवर, जितने भी जानवर रास्ते में आते हैं वो भी हरिनाम जपने लगते हैं, ऐसा उनका मतलब असर था। तो उन्होंने वो प्रचार सिर्फ दक्षिण में ही क्यों किया या बाकी रीजन्स में क्यों नहीं गए, ऐसा इसका कुछ विशेष कारण? क्योंकि वो उन्होंने प्रभुपाद जी के लिए छोड़ दिया था। हरि बोल। ये रीजन है। एनीवे, श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत होते हुए, एक्चुअली उन्होंने पूरे
लगभग पूरे भारत का भ्रमण किया। बम्बई भी आए हैं वो, फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू। नासिक भी आए हैं, पंढरपुर भी आए हैं, और गोदावरी के तट पे बहुत बहुत जगह पे श्री चैतन्य, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का जो ट्रैवल है वो गोदावरी के तट पे जाते हुए हुआ। तो उन्होंने बहुत जगह पे श्री चैतन्य महाप्रभु गए और उन्होंने बहुत प्रचार भी किया, लेकिन कालांतर में वो धीरे धीरे कम हो गया। फिर ऑब्वियसली चैतन्य महाप्रभु के बाद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आए, उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर आए, उसके बाद जो दूसरे भक्त है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्रीनिवास पंडित, ये सब जो भक्तों ने फिर प्रचार किया। और फिर वापस से थोड़ा अंतर ध्यान हो गया था। फिर रिवाइव किया भक्ति विनोद ठाकुर ने, इसके लिए उनको पायोनियर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट कहते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर रिवाइव इट अगेन, बट ही कुडंट टेक इट टू फॉरवर्ड एंड देयरफॉर ही आस्क्ड फॉर वन रे ऑफ विष्णु। भगवान से उन्होंने रे ऑफ विष्णु मांगा। दैट रे ऑफ विष्णु वाज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिन्होंने पूरे भारत के अंदर फिर वापस से प्रचार किया, 64 गौड़ीय मठ की स्थापना की। और उसके बाद किसी ने एक्चुअली प्रभुपाद से प्रश्न पूछा था कि आपके गुरु महाराज इतने पावरफुल थे, तो उन्होंने पूरी दुनिया में प्रचार क्यों नहीं किया? तो प्रभुपाद जी ने बड़ी नम्रता से कहा कि उन्होंने ये मेरे लिए छोड़ दिया था। उन्होंने सोचा मेरे डिसाइपल को कुछ क्रेडिट मिलना चाहिए तो उन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया था। तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु तो चाहते तो एक झटके के अंदर पूरा सब प्रचार करते, उन्होंने किया भी काफी कुछ प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने अपने तरीके से किया उस समय। लेकिन चैतन्य महाप्रभु एम्पावर्ड हिज डिसाइपल्स, लाइक फॉर एग्जांपल चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 8 श्लोक की रचना की, शिक्षाष्टकम। बाकी सारा ग्रंथ जो लिखा है वो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी आदि ने लिखा है। उन्होंने कोई ग्रंथों की रचना नहीं की। ही जस्ट एम्पावर्ड पीपल। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड क्वालिटी ऑफ ए लीडर। ए लीडर एक्चुअली एम्पावर्स पीपल एंड देन ऑटोमेटिकली एवरीथिंग हैपेंस एक्चुअली। एंड एक चीज मुझे और याद आया कि चैतन्य महाप्रभु जहां जहां पर भ्रमण किए हैं, हमको भी वहां भ्रमण करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर एक बहुत अच्छा भजन गाते हैं, गौरामार जे सब स्थान करिलो भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरिबो आमी प्रणयी भकत संगे। कहते हैं कि गौर आमार जे सब स्थाने करिलो भ्रमण रंगे, जहां जहां पे वो घूमे हैं, से सब स्थान हेरिबो आमी, मैं भी उस स्थानों में जाऊंगा, पर कैसे जाऊंगा? प्रणयी भकत संगे, एक प्रेमी भक्त के साथ में वहां पर मैं जाऊंगा। ताकि नहीं तो क्या होता है कि हम लोग घूम के आते हैं आंखों से खाली, जब देख लेते हैं ऐसा मजा नहीं आता। दर्शन जो मजा जो यात्रा में जाने का मजा जो प्रेमी भक्तों के साथ में है, और कथा सुनते सुनते कान के द्वारा हम यात्रा कर सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि अपने आध्यात्म गुरु का श्रीमद् भागवतम पर दिया हुआ प्रवचन छोड़ के स्थानीय मंदिरों के दर्शन करने जाना समय की बर्बादी करना है। मैं फिर से दोहराता हूँ, कान खोल दो ताकि आप स्पष्ट रूप से देख सको। कि भगवान को आप देख के नहीं समझ पाओगे, भगवान को केवल कर्णों के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भजन है, शुद्ध भकत चरण रेणु भजन अनुकूल, भकत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। कि भकत सेवा जो है यही प्रेम लतिकार मूल, कि प्रेम लता का जो मूल है वह है भक्तों की सेवा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। आई थिंक वी कैन कंक्लूड हियर प्रभु जी। तो जिस प्रकार से आपने इतनी अच्छी लीलाओं का वर्णन किया, तो हम सब देख सकते हैं कि जिस भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। और भगवान ने जब उन्होंने छद्म अवतार में चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में अपना अवतार लिया, तो उन्होंने किस तरीके से भगवान नाम का प्रचार किया। तो आलिंगन मात्र से लोगों में वो इतनी प्रसन्नता भर देते थे, या इतना इंटरेस्ट, इंथुसियाज्म भर देते थे कि सब लोग हरि नाम में लग जाते थे। और आज भी हमारा वही सौभाग्य है कि हम किसी वरिष्ठ भक्त से जब हरि कथा सुनते हैं तो हमें वो रुचि जागृत होती है। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी कथा का श्रवण कराया, जिससे कि हमें भी भगवान की कथा सुनने की रुचि पैदा हो, हमें भी हरिनाम जपने में रुचि पैदा हो। ऐसी कृपा करें प्रभु जी, और हमें आशीर्वाद दें कि हम भी अच्छी तरीके से अच्छे भक्त बन सकें और भगवान के नामों में हमारी रुचि बढ़ सके। और हम बार बार आपको आमंत्रित करेंगे प्रभु जी, से हम आपसे अन्य कथाएं सुन सकें, भगवान के नामों के रूप गुण लीलाओं के बारे में सुन सकें। तो हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे बीच में आते रहें और हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहें। उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं प्रभु जी। एंड वी especially pray for you. Before we conclude na, I just want to show you my altars darshan, जगन्नाथ के दर्शन में बहुत ही बढ़िया।
तो प्लीज लेट मी नो व्हेन यू आर एबल टू से। एक मिनट, इसको मेरे को हटाना पड़ेगा, ये जो बैकग्राउंड है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? Yes, I hope you can see. यस प्रभु जी, हरि बोल। यस प्रभु जी। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय श्री श्री गौर निताय की जय। जय परंपरा you श्री can गुरु see. परंपरा की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। ये पंच तत्व, ये गौर निताई आप दर्शन कर सकते हैं। हरि बोल। ये अति सुंदर प्रभु जी, गोपाल बहुत ही जी, गोपाल जी यहाँ पे बहुत ही तुलसी सुंदर, महारानी और बलदेव जी, बहुत ही सुंदर प्रभु जी, बहुत ही सुंदर, सुभद्रा मैया और बहुत ही सुंदर, एक्सीलेंट प्रभु जी। हरि बोल, और ये सुदर्शन जी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। हरि बोल, हरि बोल। एंड आवर डियर राधा गोपीनाथ जी। बहुत ही सुंदर प्रभु जी, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। तो प्रभु जी, हमारी आपसे यही विनती रहेगी कि आप हमारे बीच में आते रहें और हम लोगों को अपनी कथाओं के द्वारा प्रेरित करते हैं, जिससे कि हमें भी कुछ भक्ति का बीज उत्पन्न हो सके, हमें भी हरिनाम लेने की रुचि पैदा हो सके, जो कि बिना श्रवण के पॉसिबल नहीं और बिना वरिष्ठ भक्त के द्वारा सुने हुए ये संभव नहीं है प्रभु जी। तो कृपया हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रहें और हमको हमेशा अपने मधुर वचनों से, मधुर प्रवचनों से प्रेरित करते रहें। I am very grateful for this opportunity to associate with all the devotees, and you have engaged me in Krishna Katha. Thank you very much, Prabhuji. Please keep engaging me so that I am engaged in bhakti. Thank you. Great. And we pray for Prabhuji's toothache and his wellness. So That is fine. Toothache is okay. वो तो होते रहता है। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के इस क्लास को फिर एंड करेंगे। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं और अनम्यूट करके हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा, हरे कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा भव्या। थैंक यू प्रभु जी। Thank you. Thank you. प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा।